वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, यूथ मैथ 2024 का ये बुक है दोस्तों। इसी बुक का हम लोग संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि इस बुक का जो आज हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज का चैप्टर पढ़ रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि इस चैप्टर में आज जो हम लोग पढ़ेंगे इसका पार्ट थर्ड पढ़ेंगे दोस्तों। इस पार्ट थर्ड में टोटल 81 नंबर से लेकर के 120 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हम लोग हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से दोस्तों आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट होंगे, जैसे कि दोस्तों आपको बता दूं कि हर रोज का करंट अफेयर आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको ये क्लास नोट्स का हल सेट पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की कोई भी बुक चाहिए तो उन सभी प्रकार की बुकों का फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो ये सारे बेनिफिट है दोस्तों आपको हमारे ग्रुप में जुड़ने से दोस्तों। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में ग्रुप से भी जरूर जुड़ा करें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, हमारा ये रहा। दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे कहा है कि एक व्यक्ति के पास 2000 रुपया है, वह राशि का 1/5% साधारण ब्याज की दर पर और शेष राशि को 4% साधारण ब्याज की दर पर देता है। एक वर्ष बाद वह 96 रुपया कमाता है, तो 4% ब्याज दर पर उसने कितनी राशि दी। देखिए कितना नॉर्मल सा क्वेश्चन है। और यहाँ पे कहा गया है कि एक व्यक्ति 2000 रुपया, वह राशि का 2000 रुपया का 1 भाग मान लेते हैं, पहला भाग x रहा होगा और ये 5% की दर से 1 वर्ष के लिए देता है। अपान का ये 100 कर दिया, प्लस कर दिया दोस्तों। और फिर कह रहा इसी का दूसरा भाग। अब देखिए 2000 रुपया हमारे पास टोटल था, उससे x रुपया पहला भाग निकल गया तो इतना बचा होगा। अब ये 4% की दर से वही 1 वर्ष के लिए देता है, अपान का हो जाएगा 100। इन दोनों को मिलाकर के वह 96 रुपया कमा लेता है। तो कह रहा 4% की दर पर दी गई धनराशि ज्ञात कीजिए, यानी कि इस पर हमको ज्ञात करना है। तो दोस्तों देख लेते हैं, यहां पे हमारा क्या हो जाएगा। अब इसको अगर हल कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा 5x बटे हमारा 100 हो जाएगा, प्लस का ये बन जाएगा 4 दूनी 8, तो ये बन जाएगा 8000, माइनस का 4x अपान का हो जाएगा 100 बराबर दोस्तों हमारा आ जाएगा 96। दोस्तों देख लीजिएगा अब आगे देखिए 5 से 4 घट जाएगा तो हमारा x आ जाएगा, प्लस का हमारा 8000 आ जाएगा, अपान का दोस्तों हमारा 100 एलसीएम हो गया था और 96 ये हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा x प्लस हमारा 8000 हो जाएगा और बराबर हमारा 9600 हो जाएगा, यानी 9600 हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे 9600 से जब हम 8000 घटा देंगे तो यहाँ पे दोस्तों हमारा कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा हमारा 1600 बचेगा। देख लीजिएगा, यानी कि जो हमने माना था x का पहला भाग, देखिए पहला भाग हमने माना था, देखिए पहला भाग जो माना गया था तो यहाँ पे करना 4% ब्याज दर पर उसने कितनी राशि दी थी। देखिए पहला भाग अगर देखेंगे तो पहला भाग हमारा कितना हो गया, पहला भाग हमारा 1600 रुपया हो गया। अब दोस्तों दूसरा भाग हमारा कितना हो जाएगा, देखिए दूसरा भाग जो हमारा था, दूसरा भाग हमारा हो जाएगा, देखिए 2000 से हम 1600 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 400। तो दूसरा भाग हमारा 400 आ गया। यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि दूसरा भाग कितना है 4% की दर पर। देखिए ये था हमारा 5% की दर वाला भाग है और ये हमारा 4% की दर वाला भाग है। तो देखिए 4% की दर वाला भाग हमारा 400 आया है, तो विकल्प नंबर दोस्तों देख लीजिएगा सी दिया गया है। तो 81 का दोस्तों सी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, और 81 के बाद हम लोग 82 नंबर देखेंगे। और यहाँ पे कहा है कि रुपया 600 को 2 व्यक्तियों को दिए गए हैं, यानी 600 रुपया 2 व्यक्तियों में दिए गए हैं, जिसमें से पहले व्यक्ति को 5% वार्षिक ब्याज दर पर और दूसरे व्यक्ति को 10% वार्षिक ब्याज पर दिए गए। 1 वर्ष बाद दोनों के ब्याज का योग 40 रुपया मिलता है। पहले व्यक्ति को दी गई राशि ज्ञात कीजिए। देखिए भाई अगर यहाँ पे हम लिख दें पहले व्यक्ति को कितनी राशि दी गई, तो पहले व्यक्ति को मान लीजिएगा x रुपया दिया गया होगा। अब दूसरे व्यक्ति को देख लीजिएगा, दूसरे व्यक्ति को अगर दिया गया होगा तो दूसरे व्यक्ति को दिया गया है दोस्तों कितना, यानी कि x रुपया 600 को 2 व्यक्तियों को दिए गए हैं। अब देखिए दूसरे व्यक्ति को जब दिया जाएगा वो 600 से हम x घटा देंगे तो ये दूसरे व्यक्ति को मिला होगा। अब देख लीजिएगा यहाँ पे करा 600 रुपया को 2 व्यक्तियों को दिए गए, जिसमें से पहले व्यक्ति को 5% पर, देखिए x का 5% 1 वर्ष के लिए अपान हो जाएगा 100
अब यहाँ पे योग कह रहा है तो योग कर देंगे, और फिर दूसरे वाले व्यक्ति को, यानी दूसरा वाला मूलधन हमारा 600 माइनस x हो जाएगा, कितनी दर पर, 10% की दर पर, वही एक वर्ष के लिए, अपान हो जाएगा 100 बराबर उसको कितना योग ब्याज प्राप्त होता है, दोनों को मिलाकर के 40 रुपया ब्याज मिल जाता है, तो हमने बराबर करके 40 लिख दिया। अब अगर दोस्तों देखेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 5x अपान का 100 हो जाएगा, प्लस का ये हो जाएगा हमारा, देख लीजिएगा ये हो जाएगा 6000, माइनस का ये हो जाएगा 10x अपान का हो जाएगा 100 बराबर हमारा 40 आ जाएगा। 100 हम एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5x, प्लस का ये हमारा 6000 हो गया, माइनस का ये 10x हो गया, अपान का हो जाएगा 100 बराबर हो जाएगा 40। देखिए 10 से 5 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5x आ जाएगा, और फिर आगे दोस्तों अगर देखेंगे प्लस का 6000 तो हमारा दिया ही गया है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4000 बन जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा माइनस का 5x बराबर ये जो 4000 दिया है, 4000 वही रख लेंगे, 6000 इधर आएगा तो माइनस में 6000 हो जाएगा, घट जाएगा। देखिए 5x बराबर माइनस का 2000 आ जाएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा हमारा कितनी बार में, 400 बार में कट जाएगा। तो कुल मिला के दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे कह रहा पहले व्यक्ति को दी गई राशि ज्ञात कीजिए, तो पहले व्यक्ति को दी गई राशि हमने x रुपया माना था, तो x का मान क्या निकल के आ गया, ये आ गया दोस्तों 400 दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो देखेंगे विकल्प नंबर हमारा 82 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 83 नंबर, और 83 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष 9 महीने के लिए निवेश की गई एक धनराशि इस अवधि के अंत में 915 हो जाती है, आरंभ में कितनी राशि निवेश की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा ये जो दिया गया है कि एक धनराशि इस अवधि के अंत में 915 रुपया हो जाती, तो ये दोस्तों हमारा क्या है, ये मिश्र धन है दिया गया है। तो दो महीने नहीं 2 वर्ष 9 महीना, देखिए 9 महीनों को हम लिख देंगे 9/12, तो अगर इसको हल करेंगे 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, फाइनली आ जाएगा 2 सही, 3/4 को हल करेंगे 4 दूना 8, 3 11/4 वर्ष हमारा ये बन जाएगा। ये तो हमारा इतना टाइम हो गया। तो अब दोस्तों देख लीजिएगा हमारा क्या करना है, मूलधन हमको नहीं पता है, दर हमको पता है 8%, और समय पता है 11/4 इंटू हो जाएगा 100 बराबर दोस्तों हमारा देख लीजिएगा ये जो दिया गया है मिश्रधन हमारा, ये अब यहाँ पे ये हमने तो क्या रख दिया, ये ब्याज पे रख दिया दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अभी यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा अभी हम ये निकालने जा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे ब्याज निकालने जा रहे हैं, ठीक है ना। ये हमारा क्या निकल रहा है दोस्तों, ये ब्याज निकल के आ रहा है। तो इसको जब हल करेंगे तो दोस्तों देख लीजिएगा कितना हो जाएगा हमारा, ये 4 से 2 बार में कट जाएगा, ये 2 से हमारा 50 बार में कट जाएगा, तो फाइनली आ जाएगा 11p अपान का 50 आ जाएगा, ये हमारा आ गया ब्याज आ गया इतना। अब इस ब्याज में दोस्तों हम क्या करेंगे, इस ब्याज में करा 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष 9 महीने के लिए निवेश की गई एक धनराशि इस अवधि में अंत में 915 हो जाती है। तो दोस्तों अगर देखेंगे, अब देखिए यहाँ पे कुछ ज्यादा ही झमेला हो जाएगा हमारा, तो ऐसा करिए इस तरीके को आप हटा दीजिएगा, हम वही तरीके से हल करेंगे, परसेंटेज वाला सिंबल जो हम लोग मौखिक सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। देखिए 8% हमारा दर दिया गया है, 8% रख लीजिएगा, समय दिया गया है 2 वर्ष 9 महीना, तो 2 वर्ष 9 महीने को अभी हमने बताया, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 सही 9/12, इसको हल कर सकते हैं तो 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 3 11/4, तो ये हमारा 11/4 यहां से लिख दिया जाएगा, ये समय हो जाएगा। अब दोस्तों इसको अगर हल करेंगे तो देखिए 4 दूनी 8, तो फाइनली आ जाएगा हमारा 22% आ जाएगा, ये जो आया हमारा एक प्रकार से ब्याज आया है। अब इस ब्याज में हम क्या कर लेंगे, 100 के साथ इसको जोड़ लेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा दोस्तों, देख लीजिए कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 122% बन जाएगा। ये 122 बराबर हमारा किसके हो जाएगा, ये 122 बराबर हमारा हो जाएगा 915 के हो जाएगा। तो यहां से अगर हम 1% बराबर निकालें तो 915 बटे हमारा 122 आ जाएगा, इंटू हमको 100 बराबर चाहिए, तो निवेशित राशि ज्ञात करना, 100 बराबर ये हो गया। अब अगर इसको हल कर दिया जाए तो दोस्तों देख लीजिएगा हमारा 3 से कटेगा, इसको 3 से कट कर देते हैं, 3 चौक 12, 3 से तो नहीं कट रहा दोस्तों, और इससे किसी अन्य से कट करिएगा, 11 एकन्नम 11, देखिए 2 से कट करेंगे तो 2 छंग 12, 2 दूनी 4 हमारा, ये देखिए 2 छंग 12, 2 एकन्नम 2 आ जाएगा, यानी कि 61 आ गया। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो ये हमारा 50 आ जाएगा, 50 आ गया। अब देखिए 5 एकन्नम 5, अब 5 छक्का 30, यहाँ पे 15 एकन्नम 15, अब 15 एकन्नम 15 की 5 हासिल लग जाएगा, 1 15 छक्का 90, देखिए 61 15 हमारा ये पूरा कट जाएगा। तो हमारा देखिए ये 100% बराबर वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, 15 × 50,
तो 15 पचे 75 दिन हमारा 750 आ जाएगा, दिया गया है विकल्प नंबर डी पे। तो डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 83 का यहाँ पे हमारा डी के साथ ही विकल्प राइट बन गया। और आगे दोस्तों देख लेंगे 84 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि प्रतिवर्ष 16% साधारण ब्याज दर पर निवेशित राशि पर 3.5 वर्षों में प्राप्त ब्याज एक दूसरी राशि को 5 वर्षों के लिए प्रति 12.6% साधारण ब्याज दर पर निवेश करने पर प्राप्त ब्याज के बराबर है। दोनों निवेशित राशियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए भाई यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस क्वेश्चन में जैसा कहा गया बस वैसे ही काम कर देना है। करा प्रतिवर्ष 16%, देखिए 16% साधारण ब्याज की दर पर निवेशित राशि 3.5 वर्षों में, देखिए 3.5 वर्षों में प्राप्त ब्याज एक दूसरी राशि को, अब देखिए यहाँ पे 16% था, हमने यहाँ पे 16% लगा के ये कर दिया बराबर, यहाँ पे चाहे अनुपात लगा दीजिएगा, चलिए हमने अनुपात लगा दिया। फिर कह रहा दूसरी राशि को, दूसरी देखिए कितना दर बताया गया 12.6%, 12.6% और इंटू दोस्तों ये 5 वर्षों के लिए रहा करने पर प्राप्त ब्याज के बराबर है, एक दूसरे के बराबर है दोस्तों। देख लीजिएगा तो यहाँ पे हम इसको कह लेते हैं P1 और इसके साथ कह लेते हैं P2। अब दोस्तों अगर इसको हल करेंगे देख लीजिएगा यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हमारा हो जाएगा कुल मिला के दोस्तों, देख लीजिएगा ये आया हमारा 16, देखिए परसेंट से परसेंट के सिंबल को कट कर देंगे, 16 मल्टीप्लाई 3.5 P1 और यहाँ पे एक दूसरे के बराबर है तो यहाँ पे चलिए हम बराबर लगा देंगे। चलिए भाई यहाँ पे हमने बराबर कर दिया और यहाँ पे आ गया 12.6 और यहाँ पे इंटू 5 P2 आ गया। देखिए ये पॉइंट से हमने इस पॉइंट को भी कट कर दिया। अब देखेंगे देखिए 5 से हमारा ये 7 बार में कट जाएगा, 5 सते 35 और इसको देखेंगे तो 16 सत्ते 112, 16 128 ज्यादा हो जाएगा, नहीं कटेगा। और यहाँ पे देखिए 7 एकन्नम 7, 5 देखिए 7 8 56, देखिए 7 से कट जाएगा, 7 एकन्नम 7 बचा हमारा 5 हो गया 56, 7 8 56 दोस्तों। देख लीजिएगा अभी हमारा कटेगा दोस्तों किससे, ये कटेगा 2 से, 2 8 16 और 2 नहीं 18। फाइनली जो यहाँ पे आ गया हमारा 8 P1 आ गया और यहाँ पे आ जाएगा 9 P2 आ जाएगा। देखिए हम इनका अनुपात निकालेंगे तो P1 अपान का P2 बराबर हम लिखेंगे तो 9 बटे हम 8 लिख देंगे, यही इनका अनुपात बन जाएगा। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं P1 अनुपात P2 बराबर 9 अनुपात 8 लिख सकते हैं। तो दोस्तों देख लीजिएगा 9 अनुपात 8 हमारा दिया गया है सी ऑप्शन पे, तो 84 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 85 नंबर, और इस पे कहा है कि जब एक राशि का निवेश 5 वर्षों के लिए किया गया था तो इससे 5,250 रुपया की राशि प्राप्त हुई थी। जब एक राशि का निवेश 5 वर्षों के लिए किया गया था तो इसमें 5250 रुपया की राशि प्राप्त हुई थी। यदि प्रतिवर्ष साधारण ब्याज 2% अधिक होता, यदि प्रतिवर्ष साधारण ब्याज 2% अधिक होता तो प्राप्त हुई राशि 5600 रुपया होनी थी। तो प्राप्त हुई राशि 5600 रुपया होनी थी। तो निवेश की राशि कितनी है, तो देख लीजिएगा भाई यहाँ पे कह रहा जब एक राशि का निवेश 5 वर्षों के लिए किया गया तो 5250 रुपया हमको मिलते हैं। कह रहा यदि प्रतिवर्ष साधारण ब्याज 2% अधिक होता, कितना अधिक होता 2% हमारा ब्याज अधिक होता तो राशि हमको 5600 रुपया मिलती। कितनी राशि मिलती हमको 5600 रुपया मिलती। तो निवेशित राशि ज्ञात कीजिए। देखिए पहले रही होगी दर हमारी 8% रही होगी, बाद में इसमें 2% दर हमारी बढ़ गई। जब देखिए इसमें 2% दर हमारी बढ़ गई तो ये कितना हो जाएगा, जब 2% दर हमारी बढ़ गई तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों कितने वर्षों के लिए 5 वर्षों के लिए। तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे हम 5600 से हम कितना घटा देंगे माइनस का 5250 घटा देंगे। देखिए इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पे हमने बता रखा है इस टाइप के क्वेश्चन पिछले पार्ट में, तो 5 दूना 10 हो जाएगा केवल, ये शॉर्ट तरीका है केवल। तो ये 5 दूना 10% हो जाएगा हमारा, 10% बराबर इनको जब घटाएंगे तो 53 3 56 यानी कि 350 हो जाएगा। तो 1% बराबर दोस्तों यहां से वैल्यू निकालेंगे तो 35 आ जाएगा, 0 से 0 हमने कट कर दिया तो 1% बराबर वैल्यू हमारा आ गया 35 के। तो हमको 100% वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100% बराबर आ जाएगा हमारा 3500 के आ जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो कि डी पे मौजूद है। तो 85 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 85 के बाद हम लोग 86 नंबर देखेंगे, और 86 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे कहा ही गया है, इस पे कहा गया है कि जब एक राशि को 5 साल के लिए निवेश किया जाता है तो राशि 3640 हो जाती है।
यदि साधारण ब्याज की दर पहले से 2% अधिक की जाती है तो 3920 रुपया हो जाता है। निवेश की गई मूल राशि ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन है जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन पे सॉल्व किया है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, मान लीजिएगा पहले दर रही होगी 8%, उसमें 2% दर बढ़ा दे रहा है। तो अब ये कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए। तो देखिए 5 का मल्टीप्लाई हम इस 2 के साथ कर देंगे और यहाँ पे अब हमको 3920 मिलने लगा। पहले मिलता था हमको 3640 मिलता था। अब दोस्तों देख लीजिएगा 5 दूना 10 हो जाएगा। ये 10% बराबर देखिए अभी यहाँ पे घटाएंगे 3600, इसको मान लीजिएगा 3700 कह लीजिएगा। 37 हो गया। अब 3700 37 38 39 220 हुआ। 220 यहाँ पे 60 अभी और, तो 280 हो जाएगा। कितना हमारा बढ़ गया? देखिए 280। तो ये जीरो से ये जीरो हमने कैंसिल कर दिया। तो 1% की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 28 आ गई। हमको 100% की वैल्यू चाहिए। तो दोस्तों देख लीजिएगा 100% की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2800। 2800 दोस्तों देख लीजिएगा कहां पे मौजूद है? विकल्प नंबर डी पे मौजूद है। तो विकल्प नंबर हमारा 86 का डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 87 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि एक मूलधन का y% की दर से y वर्षों के लिए साधारण ब्याज y रुपए है। मूलधन ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप जानते हैं यहाँ पे ब्याज बराबर हमारा फार्मूला होता है। देखिए ब्याज बराबर फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये आप फार्मूला जानते हैं, बस इसी फार्मूले पर रख दीजिए। करा साधारण ब्याज y रुपया है, तो देखिए ब्याज की जगह पर y रख दिया। मूलधन करा एक मूलधन का, मूलधन हमको नहीं पता है तो इसलिए दोस्तों आप यहाँ पे क्या रख देंगे? p रख देंगे। मूलधन को p रख दीजिएगा। एक मूलधन का y% की दर से y वर्षों में, देखिए दर हमारा y दिया गया है, समय भी हमारा क्या दिया गया है? समय भी हमारा y दिया गया है। अपान का हो जाएगा 100। अब दोस्तों देख लीजिएगा अगर इसको हल करेंगे, देखिए ये y से ये y कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा py बराबर, देखिए py बराबर आ जाएगा हमारा 100। हमको यहां से निकालना है p बराबर, तो ये आ जाएगा 100 अपान का y आ जाएगा। 100 अपान का y दोस्तों बन जाएगा। बस यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, 100 अपान का y। देखिए 100 अपान का y, इसी को हम इस प्रकार से लिख दें, चाहे इसी को इस प्रकार से लिख दीजिएगा p बराबर, इसको आप लिख दीजिएगा 100 डिवाइड y लिख दीजिएगा, तब भी बात सही। दोस्तों ये कहां पे मैच हो रहा है? विकल्प नंबर ए पे मैच हो रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे 87 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 87 के बाद हम लोग 88 नंबर देखेंगे, और यहाँ पे कहा है कि 5 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष साधारण ब्याज, 5 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष साधारण ब्याज 9% की दर से रुपया x को निवेश करने पर उतना ही ब्याज मिलता है जितना कि 8 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर, प्रतिवर्ष साधारण ब्याज 6.25% की दर से रुपया y को निवेश करने पर मिलता है। तो x अनुपात y कह रहा है, ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, देख लीजिएगा सबसे पहले इसने क्या बताया है? कितने रुपये निवेश करवाता है? x रुपया निवेश करवाता है, 5 सालों के लिए निवेश करता है। कितने की दर से? 9 रुपए की दर से, 9% की दर से। अपान का ये 100 हो गया, बराबर कर दिया। अब देखिए दूसरा रुपया कितना निवेश करवाता है? ये y रुपया निवेश करता है, और कितने वर्षों के लिए? 8 वर्षों के लिए। तो यहाँ पे हमने 8 रख दिया। और दोस्तों कितना देख लीजिएगा, समय कितना बताया गया? 8 वर्ष, और यहाँ दर कितनी बताई गई है? 6.25 बताया गया। अपान का हो जाएगा 100। देखिए ये 100 से ये 100 हमने कैंसिल कर दिया, और यहाँ के पॉइंट हटा करके नीचे हमारा एक दूसरा 100 और आ गया। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, कुल मिला के देख लीजिएगा कितना बन जाएगा। 3 से अगर कट हो तो कट कर दीजिएगा, लेकिन 3 से ही हमारा ये 5 से कट होगा। देखिए 5 से अगर इसको आप कट करेंगे तो पहले इसको 25 से कट कर दीजिए। 25 25 हम 625, अब 25 चौको 100। अब ये 5 1 5, अब 5 50 25, ये कट गया हमारा। अब दोस्तों देख लीजिए कोई कटेगा? हाँ अभी ये 4 से हमारा और ये कट जाएगा। 4 से ये हमारा 2 टाइम में ये 8 भी कट जाएगा। अब हमारा कुछ नहीं कटेगा। देखिए यहाँ पे आ गया हमारा 9x आ गया, और यहाँ पे 5 दूना 10y आ जाएगा, 10y आ गया। इनका अनुपात बताना है तो हमारा x बटे y बराबर आ जाएगा 10 बटे 9 आ जाएगा। तो फाइनली अगर इनका अनुपात बताएंगे तो x अनुपात y बराबर आ जाएगा 10 अनुपात 9 हो जाएगा। 10 अनुपात 9 दोस्तों देख लीजिएगा हमारा कहां दिया गया है? 10 अनुपात 9 दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 88 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 88 का दोस्तों हमारा कौन सा हो जाएगा? विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट होगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 89 नंबर, और इस पे कहा गया है कि एक धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 सही 1/4 वर्ष के अंत में कुल
₹2790 हो जाती है। निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, यहाँ पे 5% हमारा दर दिया गया है और कितने समय में, 4 3 12 1 13/4 समय में। देखिए 4 3 12 1 13/4 हो जाएगा, 13/4 समय में। और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा क्या हो जाएगा, 13/4 समय में कितना हो जाता है यहाँ पे। अभी बस इतना ही हल करिए। देखिए यहाँ पे अभी इसको मत करिएगा, इतना अगर हल करेंगे तो ये आप क्या निकालेंगे, ब्याज निकालेंगे। तो देखिए जब ब्याज निकालेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 13×5 = 65 बन जाएगा, 13×65/4 बन जाएगा। इतना परसेंट, ये तो आ गया हमारा ब्याज आ गया। अब इतने कुल इतनी राशि हो जाती है। तो यहाँ पे अब इसमें हम 100 और ऐड कर देंगे। तो दोस्तों देख लीजिएगा, जब इसमें 100 में हम ये 65/4 और ऐड करेंगे तो दोस्तों देख लीजिएगा हमारा क्या बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 465 बन जाएगा। इसके बटे 1 मान लीजिएगा, 4 एलसीएम ले लेंगे तो ये 465 बन जाएगा। तो 465/4% बराबर हमारा दोस्तों किसके हो जाएगा, देख लीजिएगा ये इतना हमारा आ गया। तो जब ये इतना आ गया, ये हमारा अब क्या निकल के आ गया, ये हमारा जो आया है ये मिश्रधन है, निकल के आ गया है, ठीक है ना। ये मिश्रधन आया। अब इसका हम किसके इक्वल कर देंगे, ये 2790 के। देखिए यहाँ पे 465 बटे हमारा 4% बराबर हम किसके कर देंगे, 2790 के। देखिए 2790 के हमने इक्वल कर दिया। यहां से अगर 1% बराबर निकालेंगे तो देखिए 2790 × 4 हो जाएगा, बटे हमारा 465 नीचे आ जाएगा। अब अगर दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमको 100% निकालना है तो देखिए 100 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 का हम इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर इसको कट करें, देखिए अगर इसको हम कट करते हैं, किससे कट कर दें, देखिए अगर हम यहाँ पे 2 और यहाँ पे अगर दोस्तों देख लीजिएगा, अगर हम इसको कट कर दें किससे, 25 से कट करें तो देखिए 25 से करना 25, और यहाँ पे इसको 25 से कट करेंगे तो ये हमारा नीचे वाला देख लीजिए, 25 से करना 25 और 25 5 30 10 40 यानी कि 21 बचेगा, 215 हो जाएगा, 25 से नहीं कटेगा। और कोई टेबल से कट कर दीजिएगा, 13 दूनी 26 13 दूनी 39, 13 3 39 हो जाएगा और बचा हमारा 75 हो जाएगा। तो नहीं, 75 भी नहीं कटेगा। अब देखिए और कोई 15 से कट कर दीजिएगा, अगर 15 3 45, देखिए 15 से कट रहा है हमारा। अगर इसको देख लीजिएगा क्या 15 से कटेगा, 15 × 9 15 और 7 5 12 हो गया 129, और 15 7 105, 15 8 120 और 9 15 56 90। देखिए 15 से कट रहा है। देखिए भाई 15 3 45 बचा 1 46 हो गया 15, फिर 15 1 9 15। अब देखिए इसको 15 से कट कर रहे हैं, 15 1 9 15 बचा कितना, 7 5 12 हो गया 129। तो 15 8 120 बचा 9 हो गया 90, 15 6 90। अब दोस्तों देख लीजिएगा 6 का 9, देखिए 31 से ये 6 टाइम में कट जाएगा हमारा, 31 से 6 टाइम में कट गया तो बचा हमारा कितना दोस्तों देख लीजिएगा, ये बचा हमारा 6 × 4 × हमारा 100। तो 6 चौको 2400 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये 100% का जो वैल्यू आ गया दोस्तों देख लीजिएगा 2400 आ गया। यही 2400 दोस्तों देख लीजिएगा विकल्प कहाँ पे मौजूद है, दिया गया है बी पे। तो 89 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 90 नंबर, और 90 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि 6% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि 6 सही 1/2 वर्ष में 834 रुपया हो जाती है। यानी कि अब देखिए जहां पे देखिए सबसे पहले इसने कहा 6% प्रतिवर्ष की दर से, कितने वर्षों में, 6.5 वर्षों में। तो 6.5 वर्षों को अगर हल करेंगे तो 6 दूना 12। देखिए अगर इसका ब्याज निकालेंगे तो सबसे पहले अगर हम ये ब्याज निकाल दें, देखिए क्या हो जाएगा, 6% मल्टीप्लाई 6 दूनी 12 13/2 हो जाएगा, 13/2 रख देंगे, 2 से अगर इसको कट करेंगे 3 बार में कट जाएगा तो 13 3 39% आ जाएगा। अब इसका हम मिश्रधन कह लें, देखिए क्या दिया गया, 834 रुपया हो जाती है। हाँ, तो ये हमारा मिश्रधन दिया गया है। देखिए मिश्रधन जब निकालेंगे तो हमारा ये 100 प्लस का 39 जुड़ जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, देखिए हमारा ये बन जाएगा कुल मिलाकर के 139% बन जाएगा। तो अब ये 139 बराबर हमारा 834 के हो जाएगा। ये 139% बराबर हमारा बन जाएगा 834 के, हमने 834 के रख दिया। देखिए यहां से अब 1% बराबर बनाएंगे तो ये 834 बटे हमारा हो जाएगा 139 हो जाएगा। अब आगे देख लीजिएगा, यहां पे अगर देखेंगे तो इससे कट रहा है हमारा। देखिए ये अगर इसको कट करें तो हमारा ये किससे कट जाएगा भाई, इसको देखना है आपको। ये करा निवेशित की गई राशि ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा 13 थी 39 यानी कि ये हमारा किससे कट जाएगा,
तो भाई अगर इसको देखिए हमारा किससे कट रहा है, 13 से अगर कट करेंगे तो 139 से दोस्तों कितना कट जाएगा, देखिए अगर 7 नई का 54, 54 की 4, 7 21, 21 5 हो जाएगा हमारा, ये 7 से नहीं कटेगा, 6 से कट 6 नहीं का 54, 6 त्रिक 18, 18 5 23 और 6 का नम 6 2 8, देखिए 139 का नम 139, 139 छक्का हमारा 834 होता है। देखिए अगर 6 का मल्टीप्लाई करें, 6 का 54 की 4 कैरी हो जाएगा 5, 6 त्रिक 18 5 23, होश लग गया 2, 6 का नम 6 2 8, 6 बार पूरा पूरा कट गया, तो फाइनली जो वैल्यू आया 1% बराबर हमारा 6 आ गया। हमको 100% का वैल्यू चाहिए, इसलिए दोस्तों हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100% बराबर जो वैल्यू हमारा बन जाएगा, ये बन जाएगा दोस्तों हमारा 600। 600 हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 90 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिए, कहा किसी धनराशि को 4 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। किसी धनराशि को 4 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि निवेश 5 वर्ष के लिए होता तो अर्जित ब्याज कितना होता, कह रहा यदि निवेश 5 वर्षों के लिए होता तो अर्जित ब्याज 375 रुपया अधिक होता। आरंभ में निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिएगा भाई यहाँ पे हमको क्या करना है, कह रहा है यदि निवेश जो था वो 5 वर्षों के लिए होता, निवेश जो है कह रहा 5 वर्षों के लिए होता, तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा ये कह रहा किसी धनराशि को, माना धनराशि कोई भी रही होगी, तो 4 वर्षों के लिए कितने की दर से, 7.5% की दर से, यहाँ पे मान लीजिएगा ये हो गया, और फिर यहाँ पे 5 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है, यही दर सेम दर हमारी यही रहेगी, ठीक है ना। तो जब सेम दर यही रहेगी तो अब दोस्तों देख लीजिए इसको कितना रुपया अर्जित होता है ब्याज, ब्याज उसको कह रहा 375 रुपया अधिक मिलता है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 375 का इससे हम आगे इक्वल में कर देंगे। अब देखिए इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पे जब इसको हल किया जाएगा तो ये आ जाएगा 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 29 30, एक अंक बाद दशमलव, यहाँ पे इतना परसेंट माइनस का 5 25 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा 2, 5 सत्ते 35, 36 37, देखिए यहाँ पे आ गया 37, एक अंक बाद दशमलव, इतना परसेंट बराबर 375। अब दोस्तों देखेंगे तो देखिए ये हमारा 30, ये है 30 और ये है 37.5, तो ये कितना अधिक, देखिए 37.5 से हम जब 30 घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा कुल मिलाकर के ये बड़ा है, तो अब आप कहिएगा इससे इसको माइनस लगा दीजिएगा, यहाँ पे ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है ना, तब भी बात सही, चाहे वैसे भी रख दीजिएगा, माइनस को बाद में इग्नोर कर दिया जाता, बस ये होता। देखिए यहाँ पे आ जाएगा हमारा 7.5% बराबर आ जाएगा हमारा 375 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम अगर देखें तो 1% की वैल्यू निकालें तो 375 बटे हमारा 7.5 इंटू हो जाएगा 100, पॉइंट हटाया ऊपर एक जीरो और बढ़ा दिया। अब देखो अगर इसको हल करेंगे तो 25 तिरको 75, 25 चौको 140 हो गया, 3 से इसको कट करेंगे तो 3 एक अन्नम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। तो अब देखिए यहां से हमारा जो आ गया 1% बराबर क्या, ये 100% निकल के आ गया ना, 100% की वैल्यू जो आ गई है, यहाँ पे हमने 100 को मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए 100% की जो वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ पे 125 और मल्टीप्लाई हमारा 40, तो 125 चौको देखिए कितना हो जाएगा 500, तो ये कितना हो जाएगा 4 एक 500 हो जाएगा, और यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा, तो 100% की जो वैल्यू आ गई हमारी दोस्तों 5000 आ गई। तो 5000 दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया बी ऑप्शन पे, तो 91 का दोस्तों हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 91 के बाद हम लोग 92 नंबर देखेंगे, और इस पे कहा है कि 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेशित x रुपया पर 5 वर्ष का ब्याज उतना ही है जितना 7.5% साधारण ब्याज साधारण वार्षिक ब्याज दर पर 6 वर्षों के लिए निवेशित राशि रुपया y है। तो x अनुपात y का वैल्यू ज्ञात कीजिए या अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए भाई यहाँ पे सबसे पहले इसने कहा है कि 8% की दर से कोई निवेशित राशि है x रुपया निवेशित किया गया है, और कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए, अपान का हमने यहाँ पे 100 मान लिया। ठीक है ना, उतना ही कह रहा है यहाँ पे, उतना ही, यानी कि यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये 7.5% का दर दिया गया है, और साधारण वार्षिक ब्याज दर पर 6 वर्षों के लिए बताया गया है, और निवेशित राशि दोस्तों y रुपया बताया गया है, बटे हो जाएगा 100, ये 100 से ये 100 कट जाएगा। फिर कह रहा है
तब x अनुपात y ज्ञात कीजिए। देखिए x अनुपात y निकालना है तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखिए हमने क्या किया भाई, ये आ जाएगा 8 पन 40x आ जाएगा, हमने इसको लिख दिया 8 पन 40x। इसको देखेंगे तो 6 पंचे 30, कैरी हो जाएगा 3, 6 सते 42, 3 हो जाएगा 45, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, ये हो गया y। देखिए अब हमारा क्या बन जाएगा, इसको हम अगर कट करें तो 8 पन नहीं 5 से कट करेंगे तो 5 अठे 40 तो 8x आ गया। अब 5 9 45 या 9y आ जाएगा। तो x अनुपात या x बटे y लिखेंगे। देखिए x बटे y हमारा क्या बन जाएगा, x बटे y बन जाएगा हमारा 9 बटे 8 बन जाएगा। अब देखिए 9 बटे जो 8 बना इसको लिख सकते हैं x अनुपात y बराबर 9 अनुपात 8 लिख सकते हैं। ये दिया गया है 9 अनुपात 8 विकल्प नंबर ए पे। तो 92 का दोस्तों देखेंगे तो ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा और अगला हमारा दिया गया है 93 नंबर और यहाँ पे कहा है कि 3680 रुपये की राशि को 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है। परिपक्वता पर प्राप्त होने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए। कितना दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 3680 रुपया। तो भाई देखिए 3680 रुपया को हमने निवेश किया 12.5% की दर पर 6 वर्षों के लिए, अपान का हो जाएगा 100। तो परिपक्वता पर प्राप्त होने वाले मिश्र धन को ज्ञात कीजिए। देखिए पॉइंट हटाया, नीचे एक जीरो बढ़ा दिया। देखिए ये जीरो से ये जीरो हमारा कट गया। अब देखेंगे तो ये देखिए 25 से कट जाएगा, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 4 से अगर इसको कट करेंगे तो 4 9 36, 4 दूना 8, फाइनली आ जाएगा 92 और यहाँ पे कितना आ जाएगा और 6 पंचे 30, यहाँ पे हम रख देंगे 30। देखिए इनका जब मल्टीप्लाई करके रखेंगे तो देखिए जीरो ऐसे रख दिया जाएगा, 3 दूनी 6, 3 9 27। ये तो हमारा जो आया है दोस्तों, ये क्या आया है हमारा, ये ब्याज आ गया। ये क्या आया है, ये ब्याज आ गया है। तो अब ये हमने जो निकाल लिया दोस्तों ब्याज है निकाल लिया है। अब दोस्तों जब ये ब्याज आ गया है हमको मिश्र धन निकालना है। तो मिश्र धन बराबर हम लिखेंगे, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस का यहाँ पे ब्याज। देखिए मूलधन हमारा कितना है, मूलधन दिया गया है 3680 रुपया प्लस ब्याज कितना आया है 2760 रुपया। जोड़ देंगे देखिए जीरो हो जाएगा, 8 6 14 हो जाएगा, 7 6 13 1 14 हो जाएगा, 3 2 5 1 6 हो जाएगा। 6440 दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है हमारा बी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर दोस्तों देखेंगे तो बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 93 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लेते हैं 93 के बाद हम लोग 94 नंबर देखेंगे और यहाँ पे कहा है एक व्यक्ति ने 75,000 रुपया की धनराशि 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष के लिए निवेश किया। 6 वर्ष बाद उसे प्राप्त होने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए। देखिए अभी जो पिछला क्वेश्चन हल किए हैं सेम वही क्वेश्चन यहाँ भी हल कर दीजिएगा। देखिए 75,000 रुपए की राशि है, 7 दूनी 14 15/2 हो जाएगा। हमने 15/2 रख दिया, इंटू 100 रख दिया और दर समय बताया गया दोस्तों 6 वर्ष रख दिया। तो यहां से हमारा जो निकल के आएगा दोस्तों ये ब्याज निकल करके आएगा। देखिए ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट कर दिया, 2 से अगर इसको कट करेंगे तो 2 3 6 ये आ जाएगा, 15 3 45 आ जाएगा। यहाँ पे अगर देखेंगे देखिए 15 0 0 हो जाएगा, 15 0 0 हो गया, 15 5 75 की 5 हो गया, कैरी हो गया हमारा 7। अब 15 सत्ते 105, 105 में 7 जोड़ देंगे तो 105 110 112 हो जाएगा, 112 लिख दिया। मल्टीप्लाई अभी हमारा 3 और बाकी है, 3 का और कर दीजिएगा। देखिए 3 0 0, 3 5 15 और 3 दूनी 6 1 7, 3 1 3, 3 1 3, तो कुल मिला के हमारा 33,750 आ जाएगा। अब ये तो हमारा क्या आया है, ये ब्याज आया है। हमको निकालना क्या है दोस्तों, मिश्र धन निकालना है। तो मिश्र धन में क्या होता है, मूलधन प्लस का ब्याज जोड़ दिया जाता है। देखिए मूलधन हमारा 75,000 है, अब ब्याज हमारा आया है 33,750। अब इनको दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10। देखिए यहाँ पे 1,08,750, 1,08,750 विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 94 के बाद हम लोग 95 नंबर देखेंगे और यहाँ पे कहा है कि यदि 2,000 रुपये की धनराशि एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 2360 हो जाती है तो समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान धनराशि 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे 95 नंबर क्वेश्चन में जो दिया गया था इसमें कहा गया है कि यदि
रुपया 2000 की एक धनराशि एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 2360 रुपया हो जाती है, तो समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान धनराशि 5 वर्ष में कितनी होगी। तो देख लीजिएगा भाई, यहाँ पे सबसे पहले ये जो दिया गया है ये धनराशि दी गई है, यानी कि मूलधन दिया गया है। और ये जो 3 वर्ष में बताया गया है ये हमारा क्या दिया गया है, ये मिश्रधन है दिया गया है 3 वर्ष में। 3 वर्ष में कितना हो जाता है, 2360 रुपया हो जाता है। तो दोस्तों देखेंगे तो 3 वर्ष में दोस्तों अगर देखेंगे तो देखिए 3 वर्ष में हमारा क्या आ गया, देखिए ये 3 वर्ष में हमारा ब्याज कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो देखिए ये तो हमारा 2000 रुपया थी और 3 साल में हमारा 360 रुपया मतलब ब्याज बढ़ गया। तो देखिए 3 वर्ष का ब्याज अगर देखेंगे, 3 वर्ष का हम यहाँ पे ब्याज लिख लेते हैं। 3 वर्ष का ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, 360 रुपया हो जाएगा। 3 वर्ष का ब्याज हमारा 360 रुपया हो गया। तो कह रहा समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान धनराशि 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पे हमने 3 वर्ष का ब्याज निकाला है ना। अब देखिए अब हम इसको दर निकाल लेते हैं। पहले दर कैसे निकाला जाएगा, देखिए जब 3 वर्ष में हमारा 360 रुपया होता है तो 1 वर्ष का देखेंगे तो जब देखिए अब हमारा यहाँ पर निकालते हैं तो भाई यहाँ पे हमारा देख लीजिएगा ब्याज कितना, 3 वर्ष का ब्याज हमारा कितना दिया गया है, 360 रुपया हमारा ब्याज हो गया। मूलधन हमको 2000 पता था, मूलधन 2000 पता था, दर हमको नहीं पता है। समय दिया गया है 3 वर्ष, बटे हो जाएगा हमारा 100। तो दोस्तों देख लीजिएगा अब देखेंगे तो हमारा देखिए ये 0 से ये 1 0 कट गया, ये 2 0 से ये 2 0 ये कट गए। अब देखेंगे तो ये 2 3 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आ गया हमारा 36 बराबर ये 6 R आ गया। तो R बराबर हम निकालेंगे तो यानी कि R बराबर निकालेंगे तो 6 36 तो 6% हमारा दर आ गया। दर कितनी आ गई हमारी, 6% आ गई। ये बात आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। हमने यहाँ से दर निकाल लिया, यानी कि इसकी दर निकाल लिया। अब कह रहा है तो समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान धनराशि, यानी कि धनराशि वही होगी, 2000 रुपया धनराशि है और समान दर पर दर भी हमारा समान है, यानी कि 6% ही दर रहेगी। और समय बता दिया गया भाई, वहां पे जो 3 वर्ष का समय बताया था इस जगह पे 5 वर्ष का समान वो बताया गया है। तो अगर 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी, तो 5 वर्ष में कह रहा समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान धनराशि 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों ये हो जाएगा 100। ये हमारा क्या निकल के आ रहा है, ये हमारा ब्याज निकल के आ रहा है दोस्तों, देख लीजिएगा। तो अब देखेंगे तो ये 2 0 से ये 2 0 हमारे कैंसिल हो गए, ये 2 0 से हमारे ये 2 0 कैंसिल हो गए। अब देखिए यहाँ पे कितना बचा, 20 पंचे 100। देखिए ये तो 100 हो गया, मल्टीप्लाई 6 तो ये कितना हो गया हमारा, 600 हो गया। क्या हो गया भाई, ये 600 हो गया हमारा। ब्याज हमारा कितना आ गया देख लीजिएगा, ब्याज आ गया 600। अब हमारा जब ब्याज 600 आया है तो मिश्रधन हमारा कितना हो जाएगा, मिश्रधन देखेंगे तो 2000 तो हमारा मूलधन था, अब प्लस 600 ब्याज था, तो इनको जोड़ देंगे तो मिश्रधन हमारा बन जाएगा 2600। तो देखिए 2600 रुपया हमारा कहाँ पे दिया गया है, सी पे दिया गया है। तो 95 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 96 नंबर, और 96 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे हमारा दिया क्या गया है। इस पे कहा गया कि 5800 रुपया पर धनराशि को 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित किया जाता है, 4 वर्ष बाद धनराशि कितनी हो जाएगी। तो देखिए 58 रुपया धनराशि को 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित किया जाता है। तो ये जो दिया गया है, देखिए ये हमारा क्या दिया गया है, मूलधन दिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो 5800 रुपया है हमारे पास, 6% की दर है, 4 वर्ष का समय है। तो कह रहा धनराशि कितनी हो जाएगी, हमको मिश्रधन ज्ञात करना है। तो ये जो मिश्रधन हमको ज्ञात करना है ये अपान का हो जाएगा 100। यहाँ से हम क्या निकाल रहे हैं दोस्तों देख लीजिए, यहाँ से हम ब्याज निकाल रहे हैं। देखिए ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 58 मल्टीप्लाई 6 चौको 24 हो जाएगा। अब जब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, या फिर आप ऐसे कर दीजिएगा, देखिए इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे आएगा 4 8 32 की 2 कैरी हो जाएगा 3, 4 पंचे 20, अब 20 3 हो जाएगा 23, 4 8 32 की 2 हासिल लग गया 3 और 4 पंचे 20 3 23 हमारा 232 हो गया। क्रॉस करेंगे 2 8 16 की 6 हो जाएगा और 2 पंचे 10 1 11 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, 2 1 3 1, यानी कि हमारा क्या आ गया 1392 रुपये। तो हमारा ये ब्याज आ गया है, ये क्या आया है ब्याज। अब हमको क्या निकालना है, हमको मिश्रधन ज्ञात करना है दोस्तों। तो मिश्रधन बराबर हमारा मूलधन होता है। तो मूलधन दोस्तों देख लीजिएगा 5800 दिया गया है, इसमें 1392 हम और ऐड कर देंगे
तो अब कितना हो जाएगा, देखिए 2 हो गया, 9 हो गया, 8 3 11 हो गया, 5 1 6 1 7 हो गया। तो 7192 ये दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 96 का दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे हमारा विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, बी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, 96 के बाद हम लोग 97 नंबर देखेंगे और 97 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। इस पे कहा गया है कि एक निश्चित धनराशि पर 9.5% वार्षिक दर से 4 सही 2/5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज हमको इतना है। उसी धनराशि पर 8.4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 7 सही 1/2 वर्ष में देय मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमको यहाँ पे उसी धनराशि पर, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो देखिए सब कुछ हमको पता है। यहां से देखिए ये साधारण ब्याज हमको पता है, ये जब साधारण ब्याज पता है तो यहाँ पे जब ये 9.5% की दर से जब इतने वर्ष का हम ब्याज निकालेंगे, देखिए 9.5% बराबर मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 चौक 20 2 22/5 आ जाएगा, 22 बटे हमने 5 रख दिया, ये दशमलव हटाया, नीचे हमारा हो गया 10 हो गया। ठीक है, तो अब देखिए हमारा क्या आ जाएगा, यहां से अगर देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कुल मिला के, देखिए 5 से अगर इसको हम कट करेंगे तो ये 5 एक अन्नम 5 हो जाएगा, 5 एक अन्नम 5 हो गया, और यहाँ पे बच्चा हमारा कितना 4 और 5 9 हो गया 45। अब देखिए ये आ गया हमारा कुल मिला के 19 और 22 का जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 19 दूना 38 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा 3, 19 दूना 38, 39 40 41, देखिए कितना आ गया हमारा 418 बटे 10 हो जाएगा। तो हम एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, कुल मिला के इतना परसेंट हमारा ये क्या आ गया दोस्तों, ये ब्याज आ गया 41.8% हमारा क्या आया है, यहां से ये ब्याज हमने निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पे ब्याज कितना दिया गया है, 3553 रुपया दिया गया है, तो ये 41.8% के इक्वल हो जाएगा ये 3553 रुपया। तो यहां से अगर हम 1% की वैल्यू निकालें, देखिए 1% की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 3553 बटे हमारा हो जाएगा 41.8। देखिए यहाँ पे हमने पॉइंट हटाया, ऊपर एक जीरो बढ़ा दिया। अब अगर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे अब इसको हम कट करें दोस्तों, देख लीजिए किससे कट करेंगे 3 से अगर कट करते हैं तो 3 एक अन्नम 3 हो जाएगा, बचेगा हमारा कितना, बचेगा हमारा 1 11 हो गया, 3 त्रिक 9 28 हमारा नहीं कटेगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा और हमारा किससे कट सकता है, जिससे भी दोस्तों ये कटे तो उससे इसको कट करिएगा, फिर जो भी वैल्यू आए फिर इसको देखते हैं। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो ये जो हमारा दिया गया है कुल मिलाकर के यहाँ पे हमारा दोस्तों 418 से ही अगर इसको कट कर देते हैं, देख लीजिएगा हमारा कितना आएगा, तो ये बन जाएगा हमारा 418 लिखा। तो इसको अगर अलग से हम लिख लेते हैं, देखिए 1% बराबर हम लिख लें 3553 बटे 418। तो देख लीजिएगा इसको अगर कट करते हैं तो क्या हमारा आ जाएगा पैसा, अगर हम इसको कट कर दें दोस्तों 6 से कट कर दें तो 6 36 हो जाएगा, 36 4 40 और 5 58, देखिए हमारा क्या 6 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। तो अब देखिए इसको और किसी से कट कर दीजिएगा, देखिए 3553 हमारा 3553 लिखा हुआ है, 3553 जीरो डिवाइड दोस्तों करेंगे 418। तो यहाँ पे दोस्तों अब आपको बता दूं कि जब 418 से इसको कट करेंगे तो ये हमारा दोस्तों कितनी बार में कट जाएगा, ये पूरा पूरा 85 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहां से अगर देखेंगे तो 1% बराबर हमारा क्या आ जाएगा 85 आ जाएगा। तो 100% निकालेंगे दोस्तों तो 100 का मल्टीप्लाई इधर भी कर देंगे, 100 का मल्टीप्लाई इधर भी कर देंगे, तो यहाँ से 100% बराबर हमारा आ जाएगा 8500 आ जाएगा। क्या आ गया दोस्तों 8500 आ गया। अब अभी हमारा आंसर नहीं होगा, सोचें आपकी इतना से हमारा आंसर हो जाएगा, ये 8500 हमारा क्या आ गया, मतलब मूलधन आ गया। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि उसी धनराशि पर, जो ये धनराशि हमको दी गई है, इसी धनराशि पर कह रहा 8.4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 7.5 वर्ष का देय मिश्रधन ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये जो 8500 रुपया हमारा दिया गया है, इस 8500 रुपया पर कहा गया है ये हमारा क्या है, मूलधन है दिया गया है। तो देखिए इस 8500 रुपया पर अगर हम देखें तो कितने % की दर से, 8.4% की दर से, कितने वर्ष में, 7 दूनी 14 15/2 वर्ष में। देखिए हम यहाँ पे लिख देंगे 15/2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 100 कर देंगे, देखिए पॉइंट हटाया, एक जीरो और बढ़ गया। देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो हमने कैंसिल कर दिया, और यहाँ पे दोस्तों अगर देखेंगे तो 2 से हमारा ये कट जाएगा दोस्तों कितना, ये 2 चौको 8 और 2 दूनी 4 42 टाइम में कट जाएगा।
अगर इसको हम और 2 से कट करें तो देखिए 2 पंचे 10 और 2 से हमारा 2 दूनी 4, 2 एक नम 2 और 5 3 15। देखिए 21 और 3 और यहाँ पे 85 इतना बचा। तो यहाँ पे 85 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 3। देखिए अब हम अगर यहाँ पे कर दें ये 85 मल्टीप्लाई 21 तिरको 63 हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा ये हमारा यहाँ से जो निकल के आ रहा है ये क्या निकल के आ रहा है, ये ब्याज निकल के आ रहा है, ठीक है ना। ये जो हम निकाल रहे हैं दोस्तों ये ब्याज निकाल रहे हैं, यहाँ पे अब ब्याज लिख दीजिएगा। तो ब्याज हमारा जो आ जाएगा, अब देखिए 85 का और दोस्तों किसका मल्टीप्लाई करेंगे 63 का। तो 85 और 63 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 53 55 आ जाएगा। तो ये तो हमारा आ गया दोस्तों, क्या आ गया, ब्याज आ गया। ये हमारा ब्याज निकल के आ गया। हमको कह रहा मिश्रधन देय होगा, हमको मिश्रधन निकालना है। तो ये हो जाएगा मिश्रधन बराबर हमारा पहले मूलधन कितना था 85 रुपया हमारा मूलधन था। इस 85 रुपये में हम जोड़ देंगे 5355 रुपया और इसमें ऐड कर देंगे तो ये हमारा मिश्रधन निकल आएगा। 5 5 5 3 8 8 5 13 13,855 दोस्तों देख लीजिएगा कहाँ दिया गया है, दिया गया है दोस्तों सी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर हमारा 97 का सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे 97 के बाद हम लोग देखेंगे 98 नंबर। और 98 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि एक व्यक्ति 8,000 रुपया की राशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर जमा करता है। 2 वर्ष के अंत में उसे प्राप्त होने वाला मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमको मिश्रधन ज्ञात करना है। तो 2 वर्ष में देखिए बात पहले समझना ध्यान से, ये जो दिया गया है 8,000 रुपया और यहाँ पे हमारा अगर देखेंगे तो ये जो 8,000 रुपया हमारा एक धन दिया गया है, इसमें 10% की दर से 2 वर्ष का हमको मिश्रधन निकालना है। देखिए ये जीरो और ये जीरो कट कर दिया तो यहाँ पे आ जाएगा 8 दून 1600 रुपया हमारा क्या आ गया, यहाँ पे 1600 रुपया हमारा ब्याज हो गया। अब हमको मिश्रधन निकालना है तो ये 8,000 रुपया में हम 1600 और ऐड कर देंगे तो 9,600 हो जाएगा। तो मिश्रधन दोस्तों हमारा क्या निकल के आ गया 9,600 दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 98 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 99 नंबर। और 99 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि 1,000 रुपया की धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष में बढ़कर 1140 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज दर में 4% की वृद्धि की जाती है तो मूल धनराशि बढ़कर कितनी हो जाएगी। फिर से समझ लीजिए, कहा रहा है क्वेश्चन में कि 1,000 रुपये की धनराशि थी, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष में बढ़कर कितना हो जाता है 1140 हो रहा है। देखिए 2 वर्ष का ब्याज अगर निकालेंगे यहाँ पे पहले थी 1,000 रुपया थी और 2 साल बाद बढ़ के कितना हो रहा है, देखिए 2 वर्ष का यहाँ पे हम लिख देंगे ब्याज। तो 2 वर्ष का ब्याज दोस्तों कितना हो जाएगा, देखिए 2 वर्ष का ब्याज हमारा बन जाएगा तो 1,000 से 1140 हो गया तो यानी कि 140 रुपया हमारा ब्याज हो गया। और जब 140 रुपया हमारा ब्याज हो गया है तो अब यहां से अगर दर निकालेंगे तो देखिए दर जब निकालेंगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 वर्ष का ब्याज हमारा 140 रुपया आ गया। अब 2 वर्ष का मिश्रधन हमारा कितना दिया गया, देखिए यहाँ पे 2 वर्ष का मिश्रधन, देखिए 2 वर्ष का मिश्रधन हमारा कितना दिया गया है 1140 दिया गया है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे तो अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पे दर निकालनी थी तो दर अब निकाल लिया जाए दोस्तों। 2 वर्ष का मिश्रधन तो हमको सब कुछ पता ही है तो ये लिखने की जरूरत भी नहीं है आपको, दोस्तों ये सब कुछ तो दिया ही है ना, इतना मत लिखिएगा। अब अगर हम निकालेंगे दोस्तों यहाँ पे क्या निकालेंगे, ब्याज दर निकालेंगे। तो देखिए हम जानते हैं फार्मूला ब्याज बराबर फार्मूला होता है हमारा मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे दोस्तों 100, ये हमारा फार्मूला होता है ना दोस्तों। तो इसी फार्मूले पे आपको रख देना है। ब्याज दोस्तों देख लीजिएगा हमने क्या निकाला है 140, मूलधन हमारा कितना था 1,000, दर हमको निकालना है, समय हमको कितना पता है दोस्तों देख लीजिएगा, समय बताया गया है यहाँ पे 2 वर्ष का। तो 2 वर्ष का समय बताया गया, 2 वर्ष समय रख दीजिएगा, अपान का यहाँ पे कर दीजिएगा 100। दोस्तों देख लीजिएगा ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए और ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा। अब देखेंगे ये 2 से हमारा कट जाएगा 7 टाइम में, तो दर यहाँ से हमारी कितनी आ गई 7% की हमारी दोस्तों दर आ गई। दर कितनी निकाल लिया हमने दोस्तों 7% निकाल लिया। अब दोस्तों अगर देखेंगे यहाँ से हमारी दर कितनी आ गई दोस्तों 7% हमारी दर आ गई है। अब बाद में करा यदि ब्याज दर में 4% की वृद्धि कर दी जाए तो मूल धनराशि बढ़कर कितनी हो जाएगी। तो देखिए अब हमको मूल धनराशि बढ़कर कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे देखिए अब हम फिर ब्याज निकालने जा रहे हैं। पहले बात समझना, हमारा धन 1,000 रुपया है, अब इसमें दर करा
4% की वृद्धि कर दी जाए, तो पहले 7% दर थी, अब 4% की वृद्धि हो जाएगी। दर कितनी हो जाएगी? 11% की हो जाएगी। और समय दोस्तों वही हमारा है 2 वर्ष का। अपान का क्या कर देंगे हम? इसको 100 कर देंगे। बस अब इसको हल कर दीजिएगा। देखिए ये जीरो से ये जीरो दोनों कट गए, और 11 दूना 22, अब 22 दहम 220 हो जाएगा। 11 दूनी 22, अब 22 दहम 220 हो गया। तो ये तो आ गया हमारा दोस्तों, देख लीजिएगा यहाँ से ब्याज हमने निकाल लिया। अब हमको मिश्र धन ज्ञात करना था, तो मिश्र धन बराबर हमारा मूलधन कितना था? देखिए मूलधन हमारा था 1000 रुपया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1000 रुपया। और यहाँ पे हमारा 220 रुपया क्या आया है? मिश्र धन जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 1220 हो जाएगा। तो 1220 दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 99 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 100 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि यदि 750 रुपया की राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 1000 हो जाती है, तो साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में यह राशि कितनी हो जाएगी? तो दोस्तों देख लीजिएगा कह रहा है यदि यदि 750 रुपये की राशि है। देखिए इसको कई तरीके से हल कर सकते हैं, जैसे भी फार्मूले जैसे मैंने भी हल किया उस प्रकार से भी हल कर सकते हैं, तो इस प्रकार से हल कर दीजिएगा। देखिए कह रहा है यदि 750 रुपये की राशि है, राशि कितनी है? 750 रुपये की राशि है, और ये कितने वर्षों में? 5 वर्ष में कितनी हो जाती है? 1000 रुपया हो जाती है। तो देखिए जब 1000 हो जाए कितना बढ़ जाएगा? 250 रुपया बढ़ जाएगा यहाँ पे। तो अब यहाँ से अगर हम दर निकालें तो कह रहा है तो साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में यह राशि कितनी हो जाएगी? साधारण ब्याज पर यही 750 रुपये की राशि 10 साल में कितनी हो जाएगी? तो देख लीजिएगा जब यहाँ पे हम देखेंगे, अब देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो कह रहा है यही 750 रुपया की राशि कह रहा है कितने वर्षों में है? 10 वर्षों में कह रहा है। 10 वर्षों में कह रहा कितना हो जाएगा? ये 10 वर्षों में कितना हो जाएगा ये राशि? ठीक है भाई, तो देखिए ध्यान से। देखिए यहाँ पे जब हम देखेंगे पहले वाले इसमें कंडीशन पे, तो देखिए पहले वाले कंडीशन में ये 5 वर्ष बराबर हमारा क्या दिया गया है? 250 दिया गया है। 5 वर्ष बराबर 250 दिया गया है। हमको अब 10 वर्ष बनाना है इसमें, तो हम क्या करें? इसमें 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दें, 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दें, तो अब ये क्या आ जाएगा? 10 वर्ष का कितना आ जाएगा? 2.5 दूना 500 आ जाएगा। तो 2.5 दूना 500 आ गया, यानी कि 10 वर्ष में यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? 500 रुपया हो जाएगा। तो जब 500 रुपया हो जाएगा तो देखिए अब ये 750 में 500 जोड़ देंगे तो 7 5 1250 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या आ जाएगा हमारा? 1250 रुपया इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ये दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो दोस्तों 100 का हमारा देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। एक तो तरीका दोस्तों ये था। अब देखिए इसी को दूसरे तरीके से अगर देखना चाहें तो चलिए मैं दूसरा तरीका दिखा रहा हूं। कह रहा है यदि 750 रुपया की राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 1000 हो जाती है। देखिए यहाँ पे 750 रुपये की राशि है, 5 साल में 1000 बन जाती है। तो देखिए 5 वर्ष का ब्याज देखेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे 5 वर्ष, आगे लिख दीजिएगा क्या का ब्याज। देखिए 5 वर्ष का ब्याज हमारा कितना हो जाएगा? 250 रुपया हो जाएगा। 5 वर्ष का ब्याज 250 रुपया हो गया। तो देखिए यहाँ पे जब 5 वर्ष का ब्याज हमने ये निकाल लिया है, तो अब यहाँ से दर निकालेंगे। जब दर निकालेंगे तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे अगर हम देखें तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्याज बराबर फार्मूला होता है मूलधन, यानी कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे हो जाएगा हमारा 100। ये फार्मूला होता है। तो अब दोस्तों क्या करेंगे? देखिए ब्याज तो हमको पता है कि 5 वर्षों का ब्याज कितना है? 250 रुपया, तो हमने 250 रुपया यहाँ पर रख दिया। मूलधन हमको पता है 750 रुपया। दर पता है, दर हमको नहीं पता, दर निकालनी है। समय पता है 5 वर्ष का, अपान का हो जाएगा 100। देखिए ये 2 जीरो से ये जीरो कट गया, और एक जीरो हमारा बच जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से दोस्तों मान लीजिएगा एक जीरो अभी हमारा बच गया है। जब ये एक जीरो बच गया है तो दोस्तों देख लीजिएगा ये हमारा कट रहा है। देखिए 25 से अगर इसको हम कट कर दें तो 25 तिरको 75, और 25 दहम 250। 25 तिरको 75 और 25 दहम 250, और इसको देखेंगे तो देखिए ये हमारा कट जाएगा। ये 5 दूना 10, 2 बार में कट गया। और यहाँ पे अब देखेंगे, देखिए 10 का मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा, और इधर आ जाएगा हमारा 3r आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? 3r आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कुल मिला के दोस्तों देख लीजिएगा 3r बन गया। तो r का वैल्यू यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा गलती हम लोग यहाँ पे शायद कहीं कर रहे हैं, क्योंकि दर हमारा कितना आया था? 7% आया था। हम यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा क्या निकाल रहे हैं, हमारा यहाँ पे दर अभी 7% नहीं आ रहा है। तो अब हमको देखेंगे
देखिए यहाँ पे अगर देख लीजिएगा, चलिए जो जितना हमारा आया है तो अभी इसको इतना ही रख लीजिएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, हमने वहां पे दर कहाँ निकाला था, तो दूसरे क्वेश्चन का निकाला था ना। देखिए यहाँ पे आर बराबर हमारा कितना आ गया, ये आर बराबर आ गया हमारा 20/3%। ये हमारी आ गई दर आ गई दोस्तों। आर बराबर कितना आ गया, 20/3% आ गया। अब कह रहा तो साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में वह राशि कितनी हो जाएगी। तो देखिए साधारण ब्याज में 10 वर्षों में निकालेंगे, तो देखिए फिर यहां से हम ब्याज बराबर लिखेंगे। मूलधन हमारा कितना था दोस्तों, 750 था। दर हमारी कितनी है दोस्तों, 20/3% है। इंटू हो जाएगा 100, मल्टीप्लाई दोस्तों कितना, मूलधन गुणे दर गुणे समय। समय कितना दिया गया है हमारा, 10 वर्षों का समय दिया गया है, तो 10 वर्ष समय समय लिख लेंगे। देखिए ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। अब देखेंगे 3 से हमारा ये भी कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, यानी कि हमारा आ गया 250 आ गया। देखिए ये 250 आ गया। अब 2.5 दूना हो जाएगा 500। देखिए ब्याज कितना हमारा आ गया दोस्तों, 500 आ गया। यहाँ पे ब्याज हमको कितना मिल गया, 500 ब्याज मिल गया। अब हमारे पास कितना था, अब देखिए मिश्रधन हमको निकालना है, तो यही तो कह रहा है, 10 वर्षों में यह राशि कितनी हो जाएगी, तो हमको मिश्रधन ज्ञात करना है। तो हमारा मूलधन कितना था दोस्तों, यहाँ पे देखिए 750 था, और ब्याज हमारा 10 वर्षों में कितना आया है, 500 आया है। ऐड कर देंगे तो 7 5 1250 रुपया मिल जाएगा। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1250 दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया सी पे, तो 100 का दोस्तों देखेंगे तो सी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों दो मेथड मैंने इसको बताए हैं, आप कैसे भी हल कर सकते हैं, कुल मिला के आंसर वही आना है, और बस आपको हल करने का तरीका मालूम होना चाहिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये रहा। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा 101 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया कि सुस्मिता 900 रुपया 6% साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर लेती है। 4 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि वापस करनी होगी। मान लीजिएगा सुस्मिता नाम की कोई व्यक्ति है, वो 900 रुपया किसी व्यक्ति से उधार लेती है, वो भी 6% वार्षिक ब्याज की दर पर। तो कह रहा 4 वर्ष बाद उसको कितनी धनराशि वापस करनी होगी। तो दोस्तों देख लीजिएगा मौखिक हल करेंगे, मैंने आपको बताया है। जब देखिए 4 साल के लिए लेती है, 1 साल में 6 रुपया उसको ब्याज भरना पड़ता है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 चौको 24 रुपया उसका ब्याज हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, देखिए 6 चौको 24 रुपया उसका हो जाएगा ब्याज। तो जब ये 24 रुपया ब्याज हो जाएगा, ये 900 रुपया लेती है, 24 रुपया ब्याज हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा, तो ये 24 बराबर हमारा किसके हो जाएगा, 900 के हो जाएगा। तो जब 24 बराबर हमारा 900 के होगा, तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, देखिए 24 बराबर हमारा 900 के। चलिए अगर आप इस प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं तो देखिए ऐसे कर लीजिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, तो यहाँ पे देख लीजिएगा ये बन जाएगा हमारा कुल मिलाकर के, देखिए मूलधन दिया गया है हमारा कितना, 900 रुपया, 6% का दर दिया गया है, 4 वर्ष का समय दिया गया है, अपान का हो जाएगा 100। तो ये जीरो से ये जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा। देखिए 6 चौको 24, और 24 से दोस्तों अब हम क्या करेंगे, ये 24 से अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 24 नौया कितना हो जाएगा हमारा, देखिए 9 चौको 36 की 4, नहीं 9 चौको 36, 36 की 6, हासिल लग गया 3, और 9 दूना 18, 18 3 हो जाएगा 21, 24 नौया 216 हो जाएगा। तो यहाँ पे 216 रुपए तो उसका क्या हो गया, ब्याज हो गया। अब देखिए इतना तो ब्याज भरेगी, अब प्लस 900 रुपया और देगी, तो टोटल मिश्रधन उसको कितना देना पड़ेगा, 900 प्लस का 216, देन हमारा कितना हो जाएगा, 1116 रुपया उसको भरना पड़ेगा। ये दिया गया है दोस्तों देख लीजिएगा सी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर दोस्तों देखेंगे तो हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। सी के साथ क्वेश्चन हमारा क्या बन जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा देख लीजिएगा क्या दिया गया है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो अब हमको करना ये है, जैसे देखिए इसको अगर हम मौखिक तरीके से हल करते तो हमने क्या बताया, मौखिक तरीके से हल करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको इस टाइप से कर सकते थे। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो 6 चौको 24, ये 24 हमारा हो गया, ये 24 आया हमारा दोस्तों देख लीजिएगा 1 वर्ष मतलब ये हमारा 4 वर्ष का ब्याज आया 24। तो 24 का मल्टीप्लाई दोस्तों 9 में करेंगे, और ये डबल जीरो हमारे कट जाएंगे परसेंट से, बस हमारा हो जाएगा वैल्यू कितना आ जाएगा, 216, 216 में 900 और जोड़ देंगे तो ये हमारा बन जाएगा। कुल मिला के कैसा भी आप हल कर सकते हैं। चलिए आगे दोस्तों देख लीजिएगा 102 नंबर, और यहाँ पे कहा कि भावना ने 26 मार्च 2018 को एक ऋणदाता से 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 45 रुपया उधार लिए थे, और उसी वर्ष 7 जून को ऋण चुका दिया। उसी वर्ष 7 जून को ऋण चुका दिया, मार्च अप्रैल मई जून, देखिए 7 जून को जब ऋण चुका दिया,
उसे अपने ऋण को चुकाने के लिए कितनी राशि का भुगतान करना पड़ा। देखिए जब 26 मार्च को उसने ऋण लिया था तो 26 मार्च 2018 में देखेंगे तो देखिए 26 बाद हो जाएगा 27, 28, 29, 30, 31। देखिए मार्च माह में कितने दिन हो जाएंगे, मार्च माह में कितने दिन हो जाएंगे हमारे, देख लीजिएगा 5 दिन हो जाएंगे। अब दोस्तों देख लीजिएगा 26, 5, 31 होता है तो देखिए 26, 5, 31, देखिए जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30, यानी कि मार्च हमारा 31 का होगा। देखिए 26, 27, 28, 29, 30 और 31, तो यहाँ पे मार्च में हो जाएंगे हमारे दोस्तों 6 दिन हो जाएंगे। कितने दिन हो जाएंगे, 6 दिन। अप्रैल में दोस्तों देख लीजिएगा, अप्रैल में हमारे कितने दिन हो जाएंगे, अप्रैल माह में दिन कितने आ जाएंगे, तो अप्रैल हमारा पूरा 30 दिन का होता है। तो मार्च अप्रैल, अप्रैल में हमारा हो जाएगा 30 दिन हो जाएंगे। अप्रैल के बाद दोस्तों हम जाएंगे, क्या रहा है, अप्रैल के बाद मई, तो देखिए मई में दिनों की संख्या अगर जोड़ेंगे तो मई होता है 31 का। और जून में दोस्तों देख लीजिएगा, जून में देखेंगे तो जून में हो जाएगा हमारा 7 दिन। इन सबको जोड़ेंगे, देखिए 30, 30, 60, 60, 6, 66, 1, 67, 67, 3 हमारा हो जाएगा 70, 3, 73, टोटल आ गया 73 दिन आ गया। कुल दिन कितने आ गए दोस्तों देख लीजिएगा, कुल दिन हमारे आ गए 73 दिन आ गए। अब हमको करना क्या है, कर रहा है साधारण ब्याज की दर पर 4500 रुपया उधार लिया। भावना ने 26 मार्च 2018 को एक ऋणदाता से 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4500 रुपया उधार लिए और उसी वर्ष 7 जून को ऋण चुका दिया, तो उसे अपने ऋण को चुकाने के लिए कितनी राशि का भुगतान करना पड़ा। देख लीजिएगा, सबसे पहले हम ब्याज निकाल लें। देखिए 4500 रुपया अगर उसने उधार लिया है, 15% का ब्याज लग रहा है और ब्याज हमारा देखिए वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, ये ब्याज जो लग रहा है दोस्तों वो वार्षिक लग रहा है। और कितने, 73 दिनों का देखेंगे तो 73 दिन का निकालेंगे दोस्तों तो 73 बटे 365 कर देंगे। जब 73 बटे 365 कर देंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा हमारा 73 बटे 365 करेंगे, देखिए हम यहाँ पे लिख देंगे 365 और बटे हमारा ये हो जाएगा 100। देखिए 73 एक अन्नम 73, 73 पंचे 100, 365 होता। देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो हमारे कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर हम 5 से इसको कट करेंगे तो ये हमारा 3 आ जाएगा, 45 दूना 90 और 9 4 13 और 135 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा, ये तो आ गया हमारा ब्याज आ गया। ब्याज हमने कितना निकाल लिया दोस्तों, ब्याज हमारा आ गया 135। हम मिश्रधन निकालेंगे तो देखिए मिश्रधन हमारा कितना आ जाएगा, तो मिश्रधन हमारा जब निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 135 प्लस का ब्याज कितना है, देखिए यहाँ पे उधार कितना लेता हूँ 45 रुपया हमारा ये लेता उधार, 135 रुपया ब्याज हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो 4645, एक 4635 रुपया हो जाएगा। देखिए 4635 रुपया उसको चुकाना पड़ेगा। तो 4635 दोस्तों देख लीजिएगा कहाँ पे मौजूद है, ये मौजूद है दोस्तों 4645 दिया गया, 35 दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 102 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 102 के बाद हम लोग 103 नंबर देखेंगे और यहाँ पे कहा है एक व्यक्ति 12% वार्षिक साधारण ब्याज अर्जित करने हेतु 5000 रुपया की राशि को 5 वर्ष के लिए अपने बैंक में जमा करता है। 5 वर्ष बाद उसे मिलने वाला मिश्रधन ज्ञात कीजिए। देखिए व्यक्ति जो है 5000 रुपया जमा कर देता है, 12% की दर से उसमें ब्याज लगता है और 5 वर्ष के लिए जमा करता है। तो कह रहा बताइए उसको कुल रुपया कितना वापस मिलेगा। देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कट गए, 12 60 हो जाएगा। देखिए 50 मल्टीप्लाई 60, देन हमारा दोस्तों कितना हो जाएगा 6 पंचे 30 और डबल जीरो ये हो जाएगा। दोस्तों देख लीजिएगा ये जो हो जाएगा हमारा ये 3000 रुपये तो हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। ये हमने क्या निकाल लिया दोस्तों, ब्याज निकाल लिया है। देखिए ब्याज निकाल लिया ये हम 3000 रुपया। अब हमको कह रहा है मिलने वाला मिश्रधन ज्ञात कीजिए, तो अब मिश्रधन निकालेंगे तो मिश्रधन हमारा दोस्तों देख लीजिए कितना हो जाएगा 5000 प्लस का 3000। अब दोस्तों जोड़ेंगे तो ये 5 3 8000 हो जाएगा, 8000 रुपया हमारा ये मिश्रधन हो जाएगा। विकल्प नंबर बी पे दिया गया है 103 का बी विकल्प के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 104 नंबर और इस पे कहा है कि यदि 5000 रुपया की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर एक वर्ष में बढ़कर 5900 रुपया हो जाती है, कितने वर्ष में बढ़कर देख लीजिएगा, एक वर्ष में बढ़कर 59 रुपया हो जाती है, तो उसी साधारण ब्याज की दर पर 8000 रुपये की राशि 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों देख लीजिएगा एक वर्ष का ब्याज अगर हम देखेंगे, एक वर्ष का ब्याज, देखिए एक वर्ष का ब्याज हमारा कितना है दोस्तों, देखिए 5000 से 5900 हो जाता है तो इसका मतलब 900 रुपया एक वर्ष का ब्याज हो जाएगा। एक वर्ष का ब्याज हमारा ये हो गया।
तो अब यहां से अगर हम निकालें, दर निकालें, तो दर निकालने के लिए देखिए फार्मूला हमारा क्या होता है, ब्याज बराबर, देखिए फार्मूला होता है ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। बस इसी फार्मूले पुट कर दीजिएगा। ब्याज हमारा निकल चुका है दोस्तों 900, मूलधन हमको पता है 5000 और दर हमको पता है दोस्तों नहीं पता, निकालना है। समय पता है 1 वर्ष का, बटे कर देंगे 100। दोस्तों देख लीजिएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो हमारे कैंसिल हो जाएंगे। अब देखेंगे इसको, तो देखिए ये जीरो से हमारा ये जीरो कट जाएगा। अब 5 से अगर इसको कट करेंगे तो देखिए 5 एक अन्नम 5, अब बचा हमारा कितना 5 4 4 हो गया तो 40 हो गया, 5 अठे 40। तो यहाँ पे दर हमारी कितनी आ गई, 18% की हमारी दर आ गई। कितनी आ गई दोस्तों, 18% की हमारी दर आ गई। ठीक है भाई, 18% हमारा दर आ गया। अब कह रहा है इसी दर पर, यानी कि जो ये दर 18% दी गई है, कह रहा इसी दर पर अगर ये 8000 रुपया को हम लगाएं, कितने 5 वर्षों के लिए 18% की दर पर, तो कह रहा है यह राशि कितनी, साधारण ब्याज की दर पर 8000 की राशि को लगाएं तो कह रहा है यह राशि कितनी हो जाएगी। तो दोस्त देख लीजिएगा, यहां से अगर हम ब्याज निकालें, देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो हमारे कैंसिल हो गए। अब इसको देखेंगे तो देखिए 8 पन 40, देखिए ये कितना हो जाएगा, या 18 पंचे 90 आप रख दीजिएगा। अब मल्टीप्लाई दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा 80 तो बचा ही है। अब अगर इनको हल करेंगे तो 8 नहीं 72 आ जाएगा, डबल जीरो हो जाएगा। तो कुल मिला के 7200, तो ये क्या आ गया हमारा, ब्याज आ गया है। अब मिश्र धन हम निकालेंगे तो मिश्र धन देखिए 8000 तो हमारा दोस्तों देख लीजिएगा ये हमारा मूलधन है। अब 72 रुपये हमारे इसमें क्या है, ब्याज है। तो जोड़ देंगे 8 7 कितना हो जाएगा, 7 7 14 1 15। देखिए ये हमारा हो जाएगा 15200 हो जाएगा। कुल मिला कितना हो जाएगा हमारा 8 7 15200। 15200 देख लीजिएगा दिया कहां पे गया है, ए ऑप्शन पे। तो 104 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 104 के बाद हम देखेंगे 105 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि दलीप राय ने अमरजीत से 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 24,000 उधार लिए। 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 24,000 रुपया उधार लिए। 3 वर्ष बाद इसे चुकाने के लिए कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा, जब ये 24,000 रुपया उधार लिए थे, देखिए 24,000 रुपया तो टोटल हमारा ये हो गया, और 9% की दर से 3 वर्ष के लिए लिया था। और यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। यहाँ पे जो निकाल रहे हैं दोस्तों ये हमारा ब्याज निकाल रहे हैं। अब दोस्तों देख लीजिएगा ये कितना आ जाएगा, देखिए 24 तिरको हो जाएगा हमारा कितना, 72 हो जाएगा। 24 तिरको हो जाएगा 72। देखिए 3 चौक, देखिए 3 जीरो जीरो, 3 चौक 12 के 2, 3 दूना 6 1 7, 720 आ जाएगा। 9 बचेगा, अभी 9 का मल्टीप्लाई और कर दिया जाए तो 9 जीरो जीरो, 9 दूना 18 और 9 7 63, एक हो जाएगा 64। 6480 हो जाएगा हमारा, ये तो ब्याज आ गया। अब कितनी राशि चुकानी पड़ेगी, हमको मिश्र धन देना पड़ेगा। उसका जो मूल लाए थे, मूल कितना लाए थे 24,000 रुपया, वो अब प्लस जो दोस्तों जो हमारा ये 6480 रुपया हमारा क्या हो गया, ब्याज। ये ब्याज भी हमको देना पड़ेगा। तो टोटल दोस्तों देख लीजिएगा हम कितना देंगे उसको, ये देंगे हम यहाँ पे 30,480 रुपया हमको भुगतान करना पड़ेगा। 30,480 विकल्प नंबर सी पे दिया गया है। तो 105 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 106 नंबर, और इस पे कहा गया है एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपया की राशि 3 वर्ष में बढ़कर 920 हो जाती है। तो यदि ब्याज दर 4% की वृद्धि होती तो राशि बढ़कर क्या हो जाएगी। तो दोस्तों देख लीजिएगा, अब पहले हम निकालेंगे। देखिए इसने कहा एक निश्चित साधारण ब्याज की दर 800 रुपया की राशि 3 वर्ष में बढ़कर, देखिए 3 वर्ष का अगर हम ब्याज निकाल दें, 3 वर्ष का ब्याज निकालेंगे, देखिए 3 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो 800 से बढ़कर वो 920 हो जाता है। तो यानी कि 120 रुपया हमारा क्या हो गया, 3 वर्ष का ब्याज हमारा 120 रुपया हो गया। 3 वर्ष का ब्याज हमारा कितना हो गया, 120 रुपया हो गया। अब देखेंगे तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कह रहा है, बताइए अब यहाँ से मूलधन निकालेंगे अगर हम, देखिए यहाँ पे 3 वर्ष का ब्याज, तो यहाँ पे 1 वर्ष का ब्याज अगर निकाल लीजिएगा, देखिए 1 वर्ष का ब्याज कह लीजिएगा, तो 1 वर्ष का ब्याज हमारा कितना आ जाएगा, 40 रुपया आ जाएगा। 1 वर्ष का ब्याज 40 रुपया आ गया। तो कह रहा है यदि ब्याज की दर 4% की वृद्धि होती है, देखिए पहले ब्याज दर, अब यहाँ से पहले वाला हम ब्याज दर निकाल लेते हैं। तो भाई देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये 40 रुपया हमारा 1 वर्ष का क्या आया है, ब्याज आया है। और 1 वर्ष का हमारा मूलधन कितना है दोस्तों देख लीजिएगा, ये 800 रुपया है, समय 1 वर्ष है, दर हमको निकालना है, बटे हो जाएगा 100। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया।
अब देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8 × 5 = 40। तो दर हमारी यहां से कितनी आ गई दोस्तों, 5% हमारी दर आ गई। हमने दर निकाल लिया 5%। अब अगर हम देखेंगे तो कह रहा है यदि दर 4% की वृद्धि हो जाए, तो अब देखिए जो पहले दर 5% थी तो अब 4% बढ़ के हम 9% दर हो जाएगी। तो देखिए, तो अब देखिए जब दर हमारी 9% हो जाएगी तो हमको यहाँ पे ब्याज भी निकालना है। देख लीजिएगा ब्याज, ठीक है ना, ब्याज निकाल, यदि ब्याज की दर 4% की वृद्धि हो तो राशि बढ़कर हो जाएगी। तो ब्याज हमको निकालना है। देखिए हमारा राशि कितना था, 800 रुपये की राशि थी, और अब हमारा दर हमारा 9% हो जाएगा, समय 1 वर्ष का निकाल रहे हैं, और बटे हमारा करके दोस्तों क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो हमने कट कर दिया, और 9×8 = 72। तो यहाँ पे कह रहा है 3 वर्ष में बढ़कर 900। यदि ब्याज की दर 4% की वृद्धि होगी तो राशि बढ़कर क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे 9×8 = 72 हो जाएगा। अब 72 दोस्तों ये हो गया, 800 में जब हम 72 जोड़ेंगे दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे 3 वर्ष का हमको निकालना है कुल मिलाकर के। तो 3 वर्ष का निकाल दीजिए कि क्या निकालेंगे दोस्तों, 3 वर्ष का अगर हम निकालेंगे तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या आ गया, ये 8 आ गया, और 9×3 = 27 हो जाएगा। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8×7 = 56 की 6 कैरी हो जाएगा हमारा 5, और 8×2 = 16, 5 हो जाएगा हमारा 21। 216 हमारा क्या हो गया, ये ब्याज आ गया। अब हमको कह रहा मिश्रधन बताइए, तो भाई 800 रुपये तो हमारे पास पहले ही था, और 216 रुपया और हो गया, तो 1016 रुपया हमारा हो जाएगा। ये 1016 दोस्तों देख लीजिएगा कहाँ पे दिया गया है, सी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर दोस्तों देखेंगे तो हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लेते हैं 116 के 106 के बाद हम लोग देखेंगे 107 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है 107 नंबर पे कि एक निश्चित वार्षिक दर पर 5 वर्ष के लिए निवेशित एक निश्चित धनराशि की परिपक्वता पर देय धनराशि 9,800 है। देखिए परिपक्वता पर देय धनराशि जब भी कहता तो ये मतलब क्या होता है, ये मिश्रधन होता है। तो मिश्रधन कितना दिया गया है 5 वर्षों के लिए, ये 9800 दिया गया है, और समान दर बताया गया है, और समय बता दिया गया 10 वर्ष के लिए निवेशित समान धनराशि की परिपक्वता पर देय धनराशि 12,600 है। यदि दोनों मामलों में साधारण ब्याज दिया जाता है तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए भाई यहाँ पे वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करना है, तो भाई देखिए आसान सा क्वेश्चन है। बस देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, 5 वर्ष का मिश्रधन, देखिए 5 वर्ष का मिश्रधन हमारा क्या दिया गया है, 9,800 दिया गया है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 10 वर्ष का मिश्रधन, 10 वर्ष का मिश्रधन हमारा कितना दिया गया है, 12,600 दिया गया है। तो यहां से हमारा क्या निकल आएगा, यहां से निकल के आ जाएगा 5 वर्ष का ब्याज निकल के आ जाएगा। तो 5 वर्ष का ब्याज देखेंगे, देखिए 00 से 00 हमने वही बना दिया, और 8 से देखिए ये 6 से हमारा 8 नहीं घटेगा तो हो जाएगा, 16 से 8 घटा देंगे तो 8 ही आ जाएगा, इधर बच्चा 11 से 9 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। तो 5 वर्ष का ब्याज हमारा 2800 आ गया। अब बात इतनी आपको समझ में आ गई भाई, जब 5 वर्ष का ब्याज हमारा 2800 रुपया है, तो अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे अगर हम मूलधन निकालें तो देखिए मूलधन, देखिए ये हमारा 5 वर्ष का, देखिए अब हम निकालेंगे मूलधन निकाला जाए तो देखिए मूलधन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये 5 वर्ष का मिश्रधन हमको पता है 9800 दिया है, इसी से हम 2800 कम कर दें तो ये हमारा 5 वर्ष का मूलधन मतलब निकल आएगा। तो मूलधन हमारा कितना आ गया, देखिए ये 800 से 800 कम कर दीजिएगा, 9000 से 2000 और कम कर दीजिएगा तो आ जाएगा हमारा 7000 आ जाएगा। तो ये जो हमारा 7000 दिया गया है, मूलधन हमारा कितना आ गया दोस्तों, 7000 आ गया। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हमको क्या निकालना है, यहाँ से निकालना है हमको दर निकालनी है। तो दोस्तों देख लीजिएगा दर निकालने के लिए ये हमारा क्या आया है, मूलधन। अब ब्याज हमारा कितना आया है 5 वर्षों का, देखिए 2800 रुपया हमको ये ब्याज आया है, ये 2800 रुपया 5 वर्षों का ब्याज आया है। मूलधन हमारा है 700 रुपया, मूलधन हमारा 7000 रुपया है, मूलधन 7000 रुपया है। और हमारा फिर क्या यहाँ पे दिया गया, मूलधन गुणे दर, दर हमको निकालना है। समय हमारा 5 वर्ष रखा जाएगा। क्यों 5 वर्ष रखा जाएगा, क्योंकि हमने ये 5 वर्ष का ब्याज रख दिया इसलिए। तो अब बटे हमारा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो हमारे कैंसिल हो जाएंगे, और ये 1 जीरो से ये 1 जीरो भी कैंसिल हो जाएगा। ये 7 से हमारा ये 4 बार में ये भी कट जाएगा, ये 5 से हमारा 8 बार में ये कट जाएगा। तो दर बराबर यानी कि आर कितना आ गया हमारा, 8% आ गया। तो बस दोस्तों यही निकालना था, कह रहा तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। 8% दिया गया हमारा डी ऑप्शन पे। तो 107 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
आगे दोस्तों देख लेते हैं, और 107 के बाद दोस्तों देखेंगे तो हमारा 108 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया क्या गया है। इस पे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया कहा गया है ये क्वेश्चन में कि साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं का 13/8 के बराबर हो जाती है। करा साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर से कोई धनराशि 10 साल में स्वयं के 13/8 के बराबर हो जाती है। स्वयं के कोई धनराशि 10 साल में स्वयं के 13/8 के बराबर हो जाती है, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। क्या करना है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना है। तो ठीक है भाई, यहाँ पे अगर देख लीजिएगा सब कुछ हमको जो दिया गया है, यहाँ पे कहा है कि कोई साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं के इतने के बराबर हो जाती है। तो मान लीजिएगा वो धनराशि रही होगी पी, धनराशि हमने क्या माना पी, तो कह रहा साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर कोई धनराशि 10 वर्ष में, माना पी धनराशि 10 साल में स्वयं के दर हमको निकालना है। तो करा साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, बटे हो जाएगा हमारा, करा स्वयं के 13/8 के बराबर हो जाती है, स्वयं के 13/8 के बराबर हो जाती है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, अब स्वयं हमारा दोस्तों क्या था, पी था, तो इसके 13/8 के बराबर हो जाती है, स्वयं के 13/8 के बराबर हो जाएगी स्वयं। तो दोस्तों इसमें अब ये क्या करेंगे, देख लीजिएगा, यहाँ पे इतना सब कुछ होने के बाद यहाँ से हम 13/8 जो हमारा दिया गया है इससे एक माइनस कर दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसा कहा गया कि साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं के 13/8 के बराबर हो जाती है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। हमको दर निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम इससे एक माइनस कर देंगे। अब देख लीजिएगा, अगर इसको हल कर दिया जाएगा तो यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए ये P से P कैंसिल हो गया, ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा R/10 आ जाएगा, और बराबर यहाँ पे देखिए 8, 13 से 8 घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा, 5/8 आ जाएगा, 5/8 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8R बराबर 10×50 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा R बराबर आ जाएगा 50/8 आ जाएगा। देखिए 2 से कट करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और 2 से इसको कट करेंगे तो यहाँ पे 25 आ जाएगा। फाइनली दोस्तों जब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारा यहाँ पे वैल्यू देख लीजिएगा कितना आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू अब हमारा आ जाएगा 2 से अगर इसको और कट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 × 2 हो जाएगा, और 2 दूना देखिए 4 से इसको कट करेंगे तो 4 × 24 हो जाएगा, 4 × 24 बचा कितना 1, तो हो गया 10, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो 6.25% हमारा ये आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, R बराबर आ जाएगा 6.25% हमारा ये वैल्यू आ गया। अच्छा देख लीजिएगा भाई, इतना आने के बाद अब हम क्या करेंगे, 6.25% हमारा ये आ गया। यही हमको पूछा गया कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो दर हमने दोस्तों निकाल लिया 6.25, ये दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 108 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 109 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन पे कि वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। प्रतिशत ब्याज दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए करा वार्षिक साधारण ब्याज की निवेशित एक निश्चित धनराशि, मान लीजिएगा कोई धनराशि रही होगी 100 रुपया, और वो कहा है कि 8 वर्ष में, देखिए कितने वर्ष में, 8 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, दोगुनी हो जाएगी, मान लीजिएगा 200 रुपया हो जाती है। तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखिए 100 से कितना हो गया, 200 हो गया है, तो यहाँ पे कितना बढ़ा हमारा, 100 रुपया ही बढ़ गया है। अब देखिए जब हमको दर निकालना है तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये 100/8 का भाग दे देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 × 1 8 हो जाएगा, दशमलव लगा दिया, बचा 2 हो गया दोस्तों, 8 दूना 16, अब बचा हमारा 4, 8 × 5 40। देखिए दर हमारी कितनी आ गई, 1.25 आ गया। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे 1.25 क्यों होगा दोस्तों, हमारा यहाँ पे दशमलव हमारा इस जगह पे लगेगा, देखिए 12.5 आ जाएगा भाई, ठीक है ना। जब 8 का भाग इसमें देंगे तो ये आ जाएगा 12.5%, ये दिया गया हमारा डी विकल्प में। तो दोस्तों होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। 109 का देखेंगे दोस्तों तो डी विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 110 नंबर, और इस पे कहा गया है कि कितने प्रतिशत की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई राशि 10 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। कह रहा कोई राशि, मान लीजिएगा राशि 100 रुपया रही होगी, कोई राशि 10 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। देखिए 10 वर्ष यहाँ पे लिख देंगे, 10 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी तो यानी 200 हो गया।
अब कह रहा है तो देख लीजिएगा, जब ये इतना हो गया, कोई राशि 10 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे कितना आया ये, अब देखिए 10 का भाग जब इसमें दे देंगे हम 100 में, जब 10 का भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 10 दहम 100, 10% हमारा आ जाएगा। तो ये 10% हमारा दोस्तों देख लीजिए दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 110 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 110 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 111 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि साधारण ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 1250 और 5 वर्ष में 2000 रुपया हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, दशमलव के 2 स्थानों तक पूर्णांकित कीजिए। जरा साधारण ब्याज की निवेशित एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 1250, देखिए यहाँ पे 2 वर्ष में 1250 रुपया हो जाती है। तो देखिए 2 वर्ष का मिश्र धन यह दिया गया, 2 वर्ष का मिश्र धन कितना दिया गया 1250 दिया गया है। अब 5 वर्ष का दोस्तों देख लीजिएगा दिया क्या गया है, देखिए 5 वर्ष का मिश्र धन हमारा दिया गया है, ये 2000 रुपया दिया गया है 5 वर्ष का। तो अगर आप वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, हमको दर निकालना है, ठीक है भाई। यहाँ पे देख लीजिएगा, तो अब आगे इसको अगर हम बढ़ाएंगे तो देख लीजिएगा क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा। यहाँ पे 2 वर्ष का मिश्र धन इतना, 5 वर्ष का इतना, तो देखिए 5 और 2 का अंतर निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 वर्ष का ब्याज हम निकालेंगे। यहाँ पे लिख दीजिएगा वर्ष, देखिए 3 वर्ष का यहाँ पे हमारा क्या आ गया ब्याज आ जाएगा। देखिए जब इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ये 2000 ये 1200, तो घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यानी कि 1200 1300 7 750 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा 750 आ जाएगा 3 वर्ष का ब्याज। 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे, 1 वर्ष का ब्याज यहाँ पे लिख दीजिएगा। देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो हम लिख देंगे 1 वर्ष का ब्याज, तो ये लिख दीजिएगा भाई यहाँ पे 1 वर्ष का, यहाँ पे लिख देंगे ब्याज बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 3 से इसको कट करेंगे, 3 दूनी 6 3 5 15, 250 आ जाएगा। 1 वर्ष का ब्याज हमारा 250 आ गया। अब हमको निकालना क्या है दोस्तों, देख लीजिएगा हमको निकालना है ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो देखिए जब 1 वर्ष का ब्याज हमने ये निकाल लिया है तो यहाँ से मूलधन निकालेंगे। देखिए मूलधन बराबर देखा जाए तो मूलधन हमारा निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए 5 वर्ष का ब्याज पहले हमको निकालना पड़ेगा। यहाँ 2 वर्ष का ब्याज निकाल दीजिएगा भाई, 2 वर्ष का ब्याज निकाल दीजिएगा भाई, 2 वर्ष का आगे ले दीजिएगा ब्याज। देखिए 2 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो 2.5 कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। तो 2 वर्ष का ब्याज हमने निकाल लिया दोस्तों, कितना 500 हो गया। अब देखिए मूलधन यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो ये 500 हो गया। अब 500 को हम क्या करेंगे, देखिए जब ये हमारा 500 हो गया तो यहाँ पे अब 500 बन जाएगा हमारा, ये 500 बन जाएगा। देखिए मूलधन हमारा ये 2 वर्ष का मिश्र धन था 1250 रुपया था, इसमें से हम दोस्तों क्या करेंगे 500 रुपया माइनस कर देंगे। जब 500 रुपया माइनस कर देंगे तो मूलधन हमारा निकल आएगा। तो ये देखिए कितना आ जाएगा हमारा 7 5 1200 होता तो 750 हमारा जो निकल के आएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा दोस्तों हमारा ये मूलधन बन जाएगा। मूलधन बन गया। अब हमको सब कुछ पता है, देखिए हमको दर निकालने के लिए तो देखिए मूलधन सबसे पहले हम जानते हैं ब्याज हमको पता है 2 वर्षों का कितना है 500 रुपया। तो देखिए 2 वर्षों का ब्याज हमने 500 रख दिया। मूलधन हमको पता है 750, मूलधन गुणे दर हमको निकालना है। समय पता है 2 वर्ष का, अपान का हो जाएगा 100। तो देखिए ये 0 से ये 0 कट गया, और इसको कट करेंगे दोस्तों देख लीजिएगा 2 से अगर इसको हम कट करेंगे 2 पंचे 10, 5 से अगर इसको कट करेंगे तो 5 का नम 5, और यहाँ पे बचा कितना 5 2 हो गया, तो हो गया 25 50 25। देखिए अब इसका अगर इसमें भाग दे देंगे तो 15, यहाँ पे देखिए हमारा आ गया 500 बराबर ये आ गया हमारा 15 आर आ गया। क्या आ गया दोस्तों इतना, तो आर का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए कट जाएगा 5 3 15 हो जाएगा, 5 दहम 50 यानी कि ये आ गया 5 का नम 5 100 आ गया। अब देखिए ये आ गया 100 अपान का 3, तो ये आर बराबर आ जाएगा 33.3333। देखिए 3 3 का 9 3 3 का 9 33.33% हमारा ये आ जाएगा। 0.2 अंकों तक निकालने के लिए बोला था तो 0.2 अंकों तक हमारा आ जाएगा 33.33। विकल्प नंबर हमारा 111 का बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। विकल्प नंबर 111 का बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है 111 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 112 नंबर, और इस पे कहा गया है कि भारत ने साधारण ब्याज की एक भारत लिखा है, भारत नहीं लिखा है, भारत लिखा है। तो यहाँ पे लिखा है भारत ने साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 10,000 रुपया की राशि, कितना दोस्तों 10,000 रुपया की राशि दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि 10,000 रुपया की राशि का भुगतान किया। भारत ने साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 10,000 रुपए की राशि 2 वर्ष के लिए उधार ली। 10,000 रुपए की राशि 2 वर्षों के लिए उधार ली। यदि उसने इस अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 2,000 रुपया का भुगतान किया तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए।
हमको दर निकालनी है। 10,000 रुपए को उधार लेता है 2 वर्षों के लिए और इस अवधि के अंत में वो कितना 2,000 रुपया का भुगतान करता है। मतलब यदि उसने इस अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 2,000 रुपया भरता है, देखिए सब कुछ पता है, 2,000 रुपया ब्याज भरता है और 10,000 रुपया वो उधार लेता है, मूलधन हो गया, 2 वर्ष का समय है, दर हमको निकालना है, बटे हो जाएगा 100। तो ब्याज दर निकालना, देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए और आगे के 2 जीरो ये इससे 2 जीरो कट जाएंगे, 2 से हमारा ये 10 बार में कट जाएगा। तो आर बराबर कितना आ जाएगा हमारा 10% आ गया। जब आर बराबर 10% आ गया तो दोस्तों देख लीजिएगा विकल्प नंबर ए पे मौजूद है। तो 112 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिएगा 113 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है, कह रहा है 75 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर 7 वर्षों में 9,250 रुपया हो जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा ये 7500 रुपया दिया गया है और यहाँ पे 9250 दिया गया है और 7 वर्षों में कह रहा है ना, 7 वर्षों में। तो दोस्तों देख लीजिएगा कह रहा है ये 7 वर्षों में इतना हो जाता है, वार्षिक दर पे 7 वर्षों में इतना हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा ये पहले मतलब ये मूलधन इतना है, तो 7 वर्षों में अगर देखेंगे तो ये हमारा कितना यहाँ से ब्याज निकल आएगा। देखिए 7 वर्ष का अगर ब्याज निकालें, देखिए 7 वर्ष का ब्याज निकालें, हम क्या निकालें ब्याज, तो देखिए ब्याज क्या हो जाएगा हमारा 9,250 से हम 75 रुपया माइनस कर देंगे। देखिए अब जब इसको घटाएंगे तो 0 से 0 हो जाएगा, 0 5 से 0 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, 12 से 5 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा और यहाँ पे हमारा बचा 8, 8 से 7 घटाएंगे तो ये आ जाएगा। यानी कि 7 वर्ष का ब्याज हमारा आ गया 1,750 रुपया आ गया। ठीक है ना। अब हमको दर निकालनी है, तो जब 7 वर्षों का हमारा ये इतना आ गया है तो यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, देखिए 7 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है, तो जब इसमें 1750 हम माइनस कर देंगे, यानी कि इस 9200 में जब हम 1750 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए 0 0 और यहाँ पे 12 से 7 घटाएंगे 5 और 8 से 1 घटाएंगे 7, तो 75 रुपया आ जाएगा। तो हमको अब दर निकालनी है दोस्तों, देख लीजिएगा तो यहाँ पे मूलधन निकालने, देखिए ये 7 वर्षों का ब्याज हमने ये निकाल लिया है। अब मूलधन निकाल लिया जाए, देखिए मूलधन अगर हम देखें तो मूलधन तो निकालना क्या, 75 रुपये तो मूलधन हमारा दिया ही गया है ना, तो 75 रुपये तो मूलधन दिया ही गया, तो अब बस फार्मूले पे रख दिया जाए। देखिए 1750 रुपये हमारा क्या है ब्याज है, अब मूलधन हमारा कितना दिया गया है 75 रुपया दिया गया, तो मूलधन गुणे दर हमको निकालनी है। समय तो ये जो हम 7 वर्ष का निकाले हैं तो यहाँ पे हम रख देंगे 7 अपान का रख देंगे दोस्तों 100। देखिए दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगे और यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो देख लीजिएगा ये कितना हो जाएगा 25 तिरको 75, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, 70 आ गया। यहाँ पे 7 दहम 70, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए हमारा ये बन जाएगा 10 बराबर 3R बन जाएगा। तो जब 10 बराबर 3R बन गया तो 3R बराबर हमारा 10, तो R बराबर 10 बटे 3, तो R बराबर आ जाएगा 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 सही 1 बटे 3% हमारा दर आ जाएगी। दोस्तों देख लीजिएगा 3 सही 1 बटे 3% हमारा कहां पे दिया गया ए ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर दोस्तों हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 114 नंबर और यहाँ पे कहा है 75 रुपये की राशि पर 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 1800 रुपया है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए 4 वर्ष में 1800 रुपया हमको ब्याज मिलता है, मूलधन हमको 75 रुपया दिया गया है, दर हमको निकालना है, समय दिया गया है 4 वर्ष, अपान का हो जाएगा 100। देखिए दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगे और यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 25 तिरको 75 हो जाएगा और यहाँ पे 25 सत्ते 175, बचा कितना हमारा दोस्तों 5 बचा 50 हो गया, 25 दूना 50। देखिए ये हमारा 4 तेई 12 हो जाएगा। देखिए 4 तेई 12, 12 छंग 72, तो आर बराबर हमारा कितना आ गया दोस्तों 6%। दर हमको निकालने थे तो ये दिया गया बी ऑप्शन पे, तो 114 का दोस्तों देखेंगे विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 114 के बाद देखेंगे दोस्तों तो 115 नंबर देख लीजिएगा क्या दिया गया है। इस पे कहा गया है कि किस दर प्रतिशत पर एक राशि 15 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। किस दर प्रतिशत से एक राशि मान लीजिएगा 100 रुपया रहा होगा तो 15 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। देखिए 15 वर्ष में हमने इसको दोगुना कर दिया तो यहाँ पे 100 आ गया, तो हम करेंगे 100 बटे हम 15 कर देंगे। देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 15 छक्का 90, 6 आ गया। और यहाँ पे अगर दोस्तों देख लीजिएगा अगर हल कर देंगे और आसानी से, देखिए 5 तेई 15, 5 20 हम 100, ये इतना हो गया। अब दोस्तों देख लीजिएगा तो यहाँ पे 20 बटे 3% आ गया। देखिए 20 बटे 3% आ गया तो बस यही इसी को आप रख दीजिएगा 20 बटे 3%, यही हमारा आंसर पे मैच भी कर रहा है।
20/3% ये दिया गया है हमारा कहां पे, सी ऑप्शन पे। तो 115 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और 115 के बाद हम लोग देखेंगे 116 नंबर, और इसमें कहा है कि 10 वर्षों में एक निश्चित धनराशि किस साधारण ब्याज दर से स्वयं को दोगुनी हो जाएगी। 10 वर्षों में देखिए कोई धनराशि स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। देखिए स्वयं का हमने दोगुना कर दिया 10 वर्ष में, तो यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखिए 100 बटे हमारा क्या हो जाएगा 10, 0 कट गया तो कितना आ गया हमारा, दर कितनी आ गई 10%, 10% दिया गया डी ऑप्शन पे। तो 116 का हमारा विकल्प नंबर डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 117 नंबर, और 117 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया, कह रहा साधारण ब्याज की कितनी दर पर, साधारण ब्याज की कितनी दर पर कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। साधारण ब्याज की कितनी दर पर, साधारण ब्याज की कितनी दर पर कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। मान लीजिए कोई धन रहा होगा 100 रुपया, स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी कितने वर्षों में, 8 वर्षों में। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों 8 वर्ष लिख दिया। अब देखिए जब 8 वर्ष इसको लिख दिया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 200 आ जाएगा। तो देखिए दर पूछा तो 200 बटे हम कर देंगे 8, देखिए 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, यानी कि अगर देखेंगे तो ये 8 दूना ये फिर 2 से हमारा 25 बार में कट जाएगा। तो कुल मिला के 25% हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ये दिया गया है हमारा सी पे। तो 117 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 118 नंबर, और इसमें कहा है कि कितने प्रतिशत ब्याज की दर पर कोई राशि 30 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाएगी। मान लीजिएगा स्वयं की दुगनी हो जाएगी कितने वर्षों में, 30 वर्ष का समय बता दिया गया। तो ये देख लीजिएगा अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए 100 और 200 में डिफरेंट देखेंगे तो 100 का आ गया। तो हम क्या करेंगे, देखिए यह 100 बटे 30, देखिए ये 0 0 कट कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा, देखिए 3 त्रिक का 9 और 1/3, 3 सही 1/3% हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दिया गया है हमारा ए विकल्प पे। तो 118 का दोस्तों हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 119 नंबर, और इसमें कहा है कि किस दर पर कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। किस दर पर, देखिए 12 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। यहाँ पे वर्ष बता दिया गया 12 वर्ष स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 100 और 200 के बीच का डिफरेंट आ गया 100। अब क्या करेंगे, ये 100 बटे हम कर देंगे 12, देखिए 4 3 12, 4 25 हम 100। तो फाइनली हमारा देख लीजिए कितना आ जाएगा, 3 8 24 और 1/3%। देखिए 8 सही 1/3%। देखिए कहां पे दिया गया 8 सही 1/3%, विकल्प नंबर 119 का सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 119 के बाद हम लोग देखेंगे 120 नंबर, और दोस्तों आपको बता दूं कि आज के इस पार्ट का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और दोस्तों यदि वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आज का। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 800 रुपए 3 वर्ष में 956 रुपए हो जाते हैं। कह रहा साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर, दर हमको नहीं पता, कह रहा 800 रुपया जो होता है वो 3 वर्ष में 956 रुपया बन जाता है। तो यदि इसी अवधि में यह मूलधन 1052 रुपया हो जाता है तो ब्याज की दर में वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो भाई देख लीजिएगा नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कह रहा साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर, देखिए 800 रुपए 3 वर्ष में 956 बन जाते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे 3 वर्ष का ब्याज लिख देंगे। देखिए 3 वर्ष का अगर ब्याज लिखेंगे तो 3 वर्ष का ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, 3 वर्ष का ब्याज देखेंगे तो 8 1 9 और 156, तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया 156 रुपया हो गया। 3 वर्ष का ब्याज हमारा 156 हो गया। फिर कहा है यदि इसी अवधि में, यदि इसी देखिए 3 वर्ष का ब्याज तो हमने बना लिया। अब देखिए 3 वर्ष में 956 रुपया हो जाता है। तो भाई यहाँ पे जब 3 वर्ष में 956 रुपया हो जाता है तो यहाँ पे देखिए मूलधन तो हमको पता है। देखिए मूलधन हमको क्या पता है, मूलधन पता है हमको यहाँ पे 800 रुपया। एक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 800 रुपए 3 वर्ष में 956 रुपया हो जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा 1 वर्ष का निकालेंगे, 1 वर्ष का ब्याज, देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे 1 वर्ष का ब्याज। तो 3 5 15, 3 दूनी 6, 52 रुपया आ जाएगा। 1 वर्ष का ब्याज हमारा 52 रुपया आ गया। तो देखिए अब यहाँ पे हम निकालेंगे दर, देखिए 52 ये ब्याज रख दिया, मूलधन हमारा कितना है 800 रुपया है, और दर हमको निकालना है, समय दिया गया है 1 वर्ष का, बटे हो जाएगा 100। ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब देखेंगे तो 8 के अगर इससे हम कट करेंगे तो 8 5 40, 8 6 48, देखिए 4 से अगर इसको हम नहीं कट कर पाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा
एट आर बराबर ये आ जाएगा 52। तो यहां से जब एट आर बराबर 52 आ जाएगा तो देखिए चार से हमारा कट जाएगा। देखिए 4 दूनी 8 और यहाँ पे 4 एकन्नम 4 बचा हमारा 1 4 3 12। तो 2r बराबर देखिए आ जाएगा 2r बराबर 13। तो r बराबर आ गया 13/2%। ये हमारा पहला r आ गया। ठीक है भाई, ये r आ गया। अब कह रहा है यदि इसी अवधि में यह मूलधन 1052 रुपया हो जाता है। कह रहा है यदि इसी अवधि में यह मूलधन 1052 रुपया हो जाता है तो ब्याज की दर में वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए कह रहा है यह 1052 रुपया बन जाता है तो इसी अवधि में तीन वर्ष के ही अवधि में कह रहा है ये 1052 रुपया बन जाता है। तो कह रहा है इसमें बताइए कि ब्याज में वृद्धि कितनी की गई होगी। तो देखिए जब ये हमारा आ गया यहाँ पे ये कुल मिला के हमारा आ गया 13/2। कितना बन गया दोस्तों हमारा 13/2 आ गया। तो अब देखिए ये जो आया हमारा देखेंगे अब यहाँ पे हमारा देखेंगे 8 2 10। देखिए अब यहां से देखेंगे ये 8 वर्ष और ये 1052 में अगर देखेंगे ब्याज, देखिए यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे हमने कर दिया 1052 माइनस 800 में ब्याज। यहाँ पे ब्याज देखा जाए ब्याज तो कितना हो जाएगा 8 2 10 252 रुपया हमारा क्या हो जाएगा ब्याज हो जाएगा। देखिए 252 रुपया हमारा क्या बन गया ब्याज बन गया। अब जब दोस्तों देखेंगे 252 रुपया तो ये हमारा ब्याज बन गया। तो 252 रुपया ब्याज बन गया तो अब हम फार्मूले पे रख देंगे। देखिए 252 रुपया हमारा ब्याज हो जाएगा। मूलधन हमारा कितना है 800 रुपया है। दर, अब दर दोस्तों देख लीजिएगा क्या रखेंगे। अब समय हमारा दोस्तों देख लीजिएगा 3 ही रहेगा और दर हमारा रखा जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा 13/2 और प्लस का यहाँ पे हम आर कर देंगे। मान लीजिएगा R% हमारा बढ़ा है तो ये हमारा हो गया इतना। अब बटे पूरे का हम क्या कर देंगे यहाँ से 100। बस इसी को सॉल्व करना है, बस वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो हमने कट कर दिया। 8 3 24। तो देखिए 3 से अगर इसको हम कट करें तो 3 8 24। देखिए हम यहाँ पे पहले 8 से कट कर देते हैं, 8 से नहीं कटेगा। देखिए 3 से कट कर देते हैं तो 3 8 24 एक बचा 12 हो गया 3 चौक 12। अब देखिए 8 से कट करेंगे तो ये 8 से नहीं कट होगा, हम 4 से कट कर देते हैं। देखिए 4 दूना 8 4 दूना 8 4 एक अन्नम 4। तो यहाँ पे हमारा आ गया 21 बराबर आ जाएगा। देखिए 2 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 13/2 में तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल आ जाएगा हमारा 13 आ जाएगा। अब 2 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे r में तो 2r हो जाएगा। अब देखिए ये 13 हमारा 21 से आके इधर घट जाएगा करके अब बराबर तो 2r तो हमारा दिया ही है। देखिए 13 7 1 8। देखिए r बराबर हमारा आ जाएगा 2r। तो देखिए 8 बराबर 2r आ जाएगा। तो यहां से अगर हम r बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 4% आ जाएगा, क्योंकि 2 से कट जाएगा ना 2 चौका। तो 4% की बढ़ोतरी होगी। 4% दोस्तों देख लीजिएगा मौजूद है हमारा बी विकल्प पे। तो होप से दोस्तों यहाँ पे हमारा ये आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों यहाँ पे 120 का विकल्प नंबर बी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। दोस्तों आपको बता दूं यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या डब्ट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों यदि आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय और सुझाव में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।